अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस। मैं तो शॉर्ट नोटिस ही कहूँगा, माशाल्लाह आप बिजी आदमी हैं, फिटनेस आइकॉन है माशाल्लाह। मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, वैसे तो रिजवान भाई का तारुफ कोई ये तारुफ के मोहताज है नहीं, लेकिन मेरा जो स्विच है फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लाइफ से एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि मैंने 2-3 काम स्टार्ट किए, उसमें मेरा फिटनेस मेरा हमेशा से गोल रहा है, हमेशा से ख्वाब था कि यार मैं फिटनेस में काम कर सकूँ। तो वो मटेरियलाइज जो हुआ ना, वो उनमें से जो चंद लोग थे उनमें से रिजवान भाई का नाम भी सर फहरिस्त है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो मुझे पता चला, अच्छा मैं ना बड़ा देसी जिम्स में जाने वाला बच्चा रहा हूँ, जो दोस्तों के साथ गए, भाई बॉडी बनानी है, शोल्डर गोल होने चाहिए, बड़ा चेस्ट होना चाहिए, और बॉडी बिल्डर्स आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था, यार ये सीन थोड़ी करना है मुझे, बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है। तो व्हेन आई सॉ यू एंड पीपल अदर पीपल लाइक यू, तो मैंने कहा यार ये फिट सीन है, क्योंकि ये जो एक रेवोल्यूशन है और एवोल्यूशन भी है, आहिस्ता आहिस्ता यू पीपल आर एक्चुअली एजुकेटिंग पीपल अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग नहीं कहूँगा, अवे फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि यस। इट्स नॉट द स्पोर्ट फॉर एवरी वन। तो मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये ख्याल, फॉर एग्जांपल एज अ पायनियर ऑफ फिटनेस बोलूँ मैं अगर आपको पाकिस्तान का, तो ये ख्याल इससे पहले भी लोगों के जहन में आ सकता था, लेकिन वो अपने मंजन में लगे हुए थे, सही है, ये चूरन खा लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये टीके लगा लो, ये सब कुछ कर लो, बट यू डिड नॉट डू दैट। या तो ऐसा क्या ट्रेंड आपने नोटिस किया दैट यू? यार, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आज की जो ये पॉडकास्ट है, नॉर्मली जो है लोग जो है वो बोलते हैं कि यार एंड तक देखना। मेरा ये कहना है कि आज एंड तक मत देखना, वरना फंस जाओगे। तो शायद इस चक्कर में वो देख लें एंड तक। अच्छी बात है। तो एग्जैक्टली इश्यूज़ बहुत हैं इंडस्ट्री में, और अभी तक हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बात करी बॉडी बिल्डिंग की और फिटनेस की, मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बिल्कुल स्पोर्ट। ऐसे ही है। तो उनके लोगों के साथ हम नहीं फंसते, और फिटनेस में वो नहीं फंसते, तो समवेयर जहाँ पे कोई फंसते हैं तो फिर वो इश्यूज बहुत होते हैं। और नॉर्मल ऑडियंस फंसती है उसमें जाके। ऑफ कोर्स। तो उन दोनों चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो दोनों चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट हैं। तो जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं वो उसमें खुश हैं, हम अपनी एक स्पोर्ट्स में खुश हैं। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से शायद फिटनेस की जो इस वक्त जो जीत हुई है थ्रू आउट द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तकरीबन इतने साल ज़िंदगी में गुजार दिए इस इंडस्ट्री में, तो मेरे ख्याल में फ़िटनेस से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और जितने भी बॉडी बिल्डिंग वाले भी हैं, दे आर ऑल ऑल्सो टर्निंग इन टू द फिटनेस। हाँ पहले वो बॉडी बिल्डिंग कोच बनकर आते थे, और अब उनके नाम के आगे भी फिटनेस कंसल्टेंट लिखा है। सो बिल्कुल ऐसे ही दिस है। इज़ व्हाट आई थिंक कि इतना मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, और उनको पता है कि अब मार्केट इस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। यस। सही है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जो फिटनेस कोचिंग है, फिटनेस ट्रेनर्स की तरफ लोग आ रहे हैं ना, बहुत, एक तो पाकिस्तानी आवाम कंफ्यूज्ड है, ऊपर से ट्रेनर्स भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। सही है। फॉर सबसे एग्जाम्पल, ज़्यादा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मील प्लान या वर्कआउट प्लान आपको भेजेंगे, आपका मुझे भेजेंगे, बोलेंगे यार वो ये करा रहा है, होंगी सेम चीज़ें, लेकिन वहाँ एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अबे इसको क्या पता, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये एक ट्रेंड मैंने काफ़ी देखा है। एग्जैक्टली। सही है। फॉर एग्जाम्पल लोग मुझे भी पोक करते हैं कि यार ये उसने दिया, तो मैंने कहा डेफिनेटली मेरा भी 19-20 यही होगा, फिलोसफी डिफरेंट होती है कि यार मैं ये नहीं करता, तुम ऐसे करके देख लो। तो आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है, जबकि आवाम की कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी डेवलप की जाए? एग्जैक्टली। मसला ये सब अपना मंजन तो बेच रहे हैं, हाँ और जहाँ तक ये डाइट प्लान्स वगैरह की बात आती है, हर बंदे का एक गोल डिफरेंट है। और पहली बात तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट है। जो हो सकता है जो मेरी डाइट है वो आपको सूट ना करे, बिल्कुल। जो आपकी डाइट है वो मुझे सूट ना करे। समवेयर हो सकता है उससे बहुत लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, लेकिन हर बॉडी टाइप को डिफरेंट तरीके से वो किया जाता है। प्लस वर्कआउट रूटीन, उसका फिजिकल एक्टिविटी, उसका डेली लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाके ये चीज़ होती हैं। अब किसी का प्लान, लाइक सपोज हम भी अपनी अगर पुरानी बातें करें, बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम किसी और का प्लान लेके सिर्फ नाम लिख के कॉपी पेस्ट करके उसको कर देते थे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं होता था। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी का भी डाइट प्लान वगैरह बन रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका अकॉर्डिंग टू BMI, अकॉर्डिंग टू मैक्रोज, ये सारी चीज़ें, जो कि मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान में मैक्रोज को कोई फॉलो भी नहीं करता, बिल्कुल बिकॉज ऐसे ही। मैक्रोज को फॉलो करना एक बड़ा मुश्किल है। मेरे और माइक्रोस का तो पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो उन चीज़ों पे फिर घुसना जब आपको नहीं है, तो फिर आप ईजियर वे लाइक आप हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वे में किस तरह आपकी इनटेक्स वगैरह हो सकती है। तो मेरे ख्याल में डाइट का जो ना, एक हमारे पूरे पाकिस्तान में एक डाइट के नाम पे बहुत कुछ बेचा जा रहा है, और डाइट का मतलब इट्स जस्ट अ मिथ। मैं कहता हूँ कि जितनी भी डाइट है वो सब फेल है। द ओनली थिंग इज़ कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर कर लो, बैलेंस हो जाओ, जो भी खाओ इन पोर्शन खाओ, दिस इज़ व्हाट द डाइट इज़। लेकिन उसमें ठीक है, सरप्लस डेफिसिट ये अपनी चीज़ें गोल्स के हिसाब से होती है, लेकिन डाइट के अंदर इतने जो लोग फंसे हुए ना, वो फंसे हुए ही हैं और आज तक उसी में फंसे हुए हैं। और डाइट प्लान का सबसे ज़्यादा लाइक इंस्टाग्राम पे एक ही मैसेज आता है, डाइट प्लान चाहिए। हाँ
बड़े बड़े पर्चे लिख कर दे दो ना, उनका भी कोई काम नहीं है कोई आजकल। काम नहीं है। तो डाइट प्लान के पर्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई फॉलो करने वाला नहीं। और सोने पे सुहागा क्या होता है कि डाइट प्लान तो आपने बाद में बात की, सबसे पहले इनबॉक्स आता है कोई अच्छा सप्लीमेंट बता दें। अच्छा, कोई अच्छा सप्लीमेंट का क्या मतलब? अच्छा, मतलब आपने ये मैं पूछ बताता हूँ लिया। ना, उस पे मैं तो बोल देता हूँ कि ये सप्लीमेंट है, आप लिखें गूगल पे अच्छा सप्लीमेंट, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मिल ऐसे ही जाए है। तो हमें भी बता देना हाँ, कौन सा मैं अच्छा है। बता दें। फिर भाई क्या गोल है, फैट लॉस है, क्या है? नहीं, कोई अच्छा प्रोटीन बता दें। फिर उसके बाद अच्छा ये भी नहीं पता कि उनको उनको आइसोलेट बताओ, उनको कॉन्सेंट्रेट बताओ, ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद अच्छा मैं कैसे बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सप्लीमेंट बेचने वाला हूं, मैं मंजन बेचता हूं, तो मैं तो फ़ौरन बोलूँगा ये पकड़ लो। मैंने बहुत दफ़ा देखा कि जिनसे मैं वे प्रोटीन्स वगैरह लेता हूँ, जिसको बेचना आता है ना, या जिसके पास वो मंजन होता है, वो बोलता है सारा ले लो। बिल्कुल, ये चीज़ गलत है। आपकी इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो हाँ, जाएगा। होता क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया यार, मेरा एक बंदा तुम्हें कांटेक्ट करेगा, ये नाम है, इसको वे प्रोटीन चाहिए और इस तरह का वे प्रोटीन उसको दे देना, क्योंकि मैं भी वो यूज़ करता हूँ, मुझे पता है। अब अगले दिन मैंने कहा हाँ भाई मिल गया, तो कहता है हाँ, वो उसने पिक्चर भेजी, पूरा स्टैक था उसके पास, BCAA, प्री वर्कआउट, ग्लूटामीन, पता नहीं क्या कुछ था। तो मैंने कहा ये तूने कैसे लिया? तो कह रहा है यार उसने कहा ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब ये गलत है, ये अप्रोच मतलब गलत ये है। ना उनको खुद नहीं पता कि हाँ, वो करना क्या है। लाइक एक होता है ना, सबसे पहले किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक विजन तो होना ज़रूरी है। लाइक अ गोल विदाउट अ विजन इज जस्ट अ विश, तो वो वाली कहानी है। बिल्कुल। इनको अपना विजन ही नहीं पता, और उसके बाद वो प्रोटीन और इन सारी चीज़ों के चक्कर में पहले पड़ गए। उनको ट्रेनर ने बोलिया ये प्रोटीन लोगे तो उससे बड़ी बन जाएगी, हाँ, उसने बोला आलू खाओगे तो बड़ी बन जाएगी। हाँ। तो इतने सारी चीज़ों में फंसे में कि लाइक उनका अपना जो विजन है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, समझ मसला में नहीं पता आ है क्या है, ये बड़ा अच्छा आपने फ्रेज बोला, बॉडी बन जाएगी। रहा। यस, सारा लोचा यहाँ से शुरू होता है। भाई बॉडी नहीं बनानी है, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ बनानी है। यस। सही। अब उसमें लोग आगे फंसते हैं। जो मैं उस बात पे हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त सब बॉडी बना रहे थे, वो आज भी बॉडी ही बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार मैं अपना करियर बनाता हूँ। हाँ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना करियर बना के और बना रहे हैं, और वो अभी तक बॉडी में ही फंसे हुए हैं। हाँ, ऐसे तो ही है। पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे। हाँ। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आपने भी कहा अपना करियर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने, ज़ाहिर है माशाल्लाह आपकी हम्बल बिगिनिंग्स हैं, तो एग्जैक्टली किस ईयर में आपने स्टार्ट किया था, किस लेवल से स्टार्ट किया था थोड़ा, क्योंकि मैं ही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर जो अभी सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं ना, वो बेसिकली अपने आप पर तमगा लगा के बोलते हैं कि मैं जी, मतलब मैं कोई चीज़ हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी लाइक रिजवान नूर, आई वांट टू बी लाइक हसान महमूद, डॉक्टर वसीम, लेकिन सबकी जर्नी है। एग्जैक्ट। अगर मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ ना, तकरीबन 10-10 साल, आपको भी तकरीबन 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, सही है। डॉक्टर वसीम भी तकरीबन 10 साल में, अब जाके कहीं 1 मिलियन पे आया है वो बंदा, बिल्कुल है। सही है। उस्मान अली हारून है, काफ़ी लोग हैं। बहुत लेकिन सारे। हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, हमारे बेसिकली, और वासिफ भाई का भी ये सीन है। तो आपका जो करियर है, थोड़ा सा ज़रा हमें पेन पॉइंट्स बताएंगे, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में इश्यूज़ आए, कहाँ कहाँ आप बुली भी हुए होंगे बहुत दफ़ा। अभी तक हो रहा हाँ, अभी तक हो रहे है, हैं। मज़े की तो बात है, ये तो हाँ, बहुत तो अच्छी ये है। बेसिकली मैं ये चाहूँगा, इसलिए कि जो आजकल के एस्पायरिंग फिटनेस कोचेज़ हैं ना, या फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनको भी पता चले बेटा इन सबसे गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाके चीज़ें बेहतर होती हैं और क्लाइंट सर्विसिंग बेहतर होती है। यस, ये करियर के लिए सिंपल 2008, ओके। आई गेस नवंबर, 2008 नवंबर। तो उस हिसाब से अभी 2023 में अभी काउंट कर रहा था, तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल, एंड नाउ आई माशाल्लाह। एम गोइंग टू बी लाइक स्वीट 16 इन द फिटनेस इंडस्ट्री। अच्छा। तो 16वां साल स्टार्ट हो गया है। तो बहुत मुश्किलात, ऑफ कोर्स बहुत कुछ, क्योंकि ये मेरा एजेंडा नहीं था कि मैं एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आके काम करूँगा। लेकिन मैंने इस पूरे 16 साल के करियर में बहुत लोगों को आते और जाते, और अभी तक आ रहे हैं और अभी तक जा रहे हैं। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी, जो हमेशा सबको ही पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की, तो मैंने एक कंसिस्टेंट हो के इसी इंडस्ट्री में इसी के लिए काम किया, चाहे वो मेरी अपनी चीज़ें हों, चाहे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसके अलावा इस पूरे 16 साल के करियर में मैंने सिर्फ अपना पेट नहीं भरा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, और उसके लिए मेरे पास बहुत रिगार्ड है कि मैंने कुछ तो एटलीस्ट ऐसा किया कि जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को इस वक्त ग्रो करने में बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट मेरे जो मेंटोर वासिफ, शायद अगर ऐसा मुझे मेंटोर नहीं मिलता तो शायद अभी मेरी मेंटोरशिप्स इतनी हार्डशिप नहीं। वेरी रिफाइंड पर्सनैलिटी, मतलब Exactly. वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल। एक और थी हमारी टीचर महरीन हुसैन। तो ये दो लोग ऐसे ज़िंदगी में मेरे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, और उस वक्त सपोर्ट का एक जो सिस्टम था, जिससे मुझे हमेशा ही कहा भी जाता था कि बस इसकी पर्ची है। तो समवेयर अराउंड, अगर आप आज भी वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो उनके फेवरेट्स में मैं कहीं ना कहीं निकलूँगा। हाँ, सही है। तो इंडस्ट्री में इश्यूज बहुत हैं, बुली अभी तक लोग कर रहे हैं, और आई गेस के जब मैंने अपनी
ख़ासतौर पे जब कैलिस्थेनिक्स वगैरह स्टार्ट करी तो उस वक्त मुझे बहुत लोग बुली करते थे और बहुत लोग हमेशा एक होता है ना लेट डाउन करते थे, ये क्या हर वक्त तुम वीडियोस बनाते रहते हो और ये क्या हर वक्त तुम हैंड स्टैंड, जबकि मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। हैंड स्टैंड उस वक्त किसी को शायद करना भी नहीं आता था, कैलिस्थेनिक का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस वक्त हैंड स्टैंड करता था तो मुझे बहुत सारे लोग क्या बंदरों की तरह उल्टे लटके रहते हो, ये करो वो करो, और अब पूरी दुनिया वही कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे दबाया गया मैं वहीं से हमेशा ग्रो किया हूँ। तो उस वक्त मुझे याद है लाइक 2016 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक कंपटीशन में गया, वहाँ पे मैंने अपनी विनिंग प्राइजेस में जीता। तो उसमें वहाँ पे मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह इस तरह से ज्वाइन किए कि लाइक मुझे विनिंग के प्राइजेस मिले, इंटरनेशनल ट्रिप्स मिले। वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल जितनी भी सर्टिफिकेशन है उसके लिए अप्लाई किया। तो हैंड स्टैंड की ख़ासतौर पे जो होते हैं ना कैलिस्थेनिक की सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था। तो 2016 में जब कैलिस्थेनिक लिखना किसी को नहीं आता था, मैं उस वक्त उनके लिए वो उल्टा होने का भी सर्टिफिकेट लेकर आ गया था। अच्छा। आइंदा मुझसे उल्टे होने पे भी नहीं फंसना, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ की जो अपसाइड डाउन मैं हमेशा से देखता हूँ, तो मैं हमेशा उसको उल्टी नज़र से भी देख लेता हूँ। तुम शायद अभी तक सीधे ही देख रहे हो, तो इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रही। और वही हैंड स्टैंड आज मेरे हर जगह ब्रांड में, हर जगह मेरे नाम में, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें वो आई जो है ना इज डोमिनेटिंग माई सेल्फ, बिकॉज देयर इज़ नो आई देयर इज़ नो मी। तो आई जो है मुझे डोमिनेट करता है। तो अल्लाह का शुक्र है वो जहाँ जहाँ, और उस चीज़ में एक जो अच्छी बात है कि जो बुली करना है मेरे हिसाब से एक, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी इंडस्ट्री के वो लोग हैं उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि शायद ये अगर हेटर्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे ना तो आप ग्रो नहीं करोगे। जैसे कहते हैं ना, एक जो अक्सर मिसाल दी जाती है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती ये वो, और उस पर बड़ी मिथ है कि हाइट कब बढ़ेगी। बोन्स के ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है ना उतनी ग्रो करती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में इतना प्रेशर दिया, इतना मुझे बुली किया, इतना प्रेस किया गया, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जो हेटर्स क्लब है ना उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रगल करने के लिए इतना मजबूर किया, और मैंने उनकी जितनी भी एक वो थी ना बुलीज़, और उसको मैं एज पॉजिटिव एनर्जी लेके इस मार्केट में आया। और अभी तक मैं चाहता हूँ मुझे जितना बुरा कहना है वो उतना करो, क्योंकि आपके जितना बुरा कहने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, मैं 100 ग्रो करता हूँ। तो और एक और भी चीज़ कि हेटर्स का मकसद भी किसी को नहीं बताता, मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में बताता हूँ, लाइक हैविंग एंगर टुवर्ड्स एवरीवन रीचिंग सक्सेस। तो यही है वो लोग जो आपको सक्सेस दिलाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में वो लोग नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये कीड़ा सिर्फ फिटनेस में नहीं है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में, तो हर जगह है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिले सही है, उनको लो और पॉजिटिव होकर अपने काम में अपने दो, और उनको आगे कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। हाँ ये आप जब ये कह रहे हैं वेरी शॉर्ट एंड द टी इज़ वेरी हॉट। ये जो आप बात कर रहे थे ये बेसिकली कहीं ना कहीं उस फिलॉसफी में जाता है जो आपकी ब्रांड है बिलीव। तो यही थॉट प्रोसेस है मेरा ख्याल से बिलीव के पीछे। बिलीव के पीछे भी ऑफ कोर्स एक प्रोसेस यही है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट बिलीव इन द सिस्टम, जस्ट बिलीव इन एवरीथिंग, तो आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, और ख़ास तौर पे मुझे फिटनेस में बहुत से लोग अक्सर कहते हैं, देखो बीइंग ए बिजनेस ग्रेजुएट मुझे पता है एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, एक होता है रेड ओशन। जब मैं बेसिकली स्विच कर रहा था अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से तो लोग बोले थे यार पागल है, फिटनेस में बहुत सेचुरेशन है। मुझे तो नज़र ही नहीं आती सेचुरेशन, मुझे तो वो लोग ही नज़र नहीं आ रहे जो बेसिकली एजुकेट कर सकें लोगों को। अभी तो लोग कंफ्यूज्ड हैं, अभी तो लोग स्टेरॉइड समझते हैं वे प्रोटीन को। ये तो वो वाली आवाम है। हाँ, मैं यकीन मानो एक मल्टीनेशनल में था तो मैं लंच कर रहा था तो पीछे से मुझे आवाज़ आई एक बंदे की, वो कहता है यार वो कल मैंने ना वे प्रोटीन लिया। तो वो था फाइनेंस मैनेजर वगैरह था, तो कहता है कि उसे नहीं पता मैं पीछे बैठा हूँ, मेरी दोस्ती थी उससे। कहता है यार उसको ना वे प्रोटीन पी के ना मैं ना बहुत सारा पानी पिया मैंने। तो वो पूछता है क्यों पिया? बोला यार वो जितना केमिकल होता है ना मैं चाह रहा था वो निकल जाए अंदर से। अच्छा। तो मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा इस बात का सेंस क्या बना? उसे नहीं पता, मैं बैठा। बोला अरे यार फाद भाई हाँ बताओ मैंने सही किया ना? मैंने मोटी मोटी 2 गालियाँ दी उसको। मैंने कहा क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बोला यार वो सारे केमिकल। मैंने तो पिया क्यों, इसका जवाब भी नहीं है। फिर एक बंदा जिम में आके वाइटामिन वाटर, सही मतलब पढ़ा लिखा लड़का था वो, वाइटामिन वाटर की बॉटल लगा रहा है जिस जिम में मैं जाता हूँ, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। तो कहता है मैं ये ले सकता हूँ? मैंने हाँ डू टेक इट। तो कहता है स्टेरॉइड तो नहीं है। बिलीव मी, ये हालत है यहाँ पे आवाम की। और मैं हमेशा चाय में स्टेरॉइड तो नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक अजीब सी बात है लेकिन कहनी चाहिए, मैं बड़ा ब्लंट उस मामले में कि एक जाहिल को समझाना आसान है, क्योंकि वो पता है क्या करता है, वो कहता है कि नहीं यार आप पढ़े लिखे आदमी हो, इस फील्ड में माहिर हो, सही कह रहे होगे ठीक है। एक पढ़े लिखे आदमी को समझाना आज़ाद है, वो क्या करेगा गूगल पे आके सर्च करेगा कि यार ये सही बोले नहीं बोल रहा, और पता है क्या करेगा 10 लोगों से करेगा।
अभी कुछ अर्से पहले एक बंदे ने मुझे कहा कि यार फात भाई वो मैंने जो हाई प्रोटीन डाइट थी उसने मेरा बड़ा कबाड़ा कर दिया। मैंने क्यों? तो कह रहा है मेरी कुछ यूरिक एसिड बढ़ गया था, ये कुछ हो गया था, तो मैंने वो छोड़ दी। तो मैंने कहा फिर लेवल आ गया? बोला हाँ हो गया, लेकिन मसला सारा ये कि मेरी मसल की मेंटेनेंस नहीं है और मैं उस डाइट पे दोबारा आना नहीं चाह रहा। एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मसला क्या है? तो कह रहा है मैं जब भी पढ़ता हूँ ना तो हमेशा ये बताते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट कितनी नुकसानदेह है। तो मैंने कहा बेटा जब गूगल पे जाके ये लिखोगे ना कि डीमेरिट्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट या फिर डिसएडवांटेजेस, तो यही नज़र आएंगे, डिसएडवांटेजेस ही नज़र आएंगे आपको। आपने कभी रिसर्च में हमेशा ये होता है कि आप पीयर एनालिसिस करते हो, पीयर रिव्यू करते हो कि भाई रिसर्च आती रहती है, आज तक आ रही है Yes. और साइंस अभी तक ग्रो कर रही है। बिल्कुल। फिटनेस की खूबसूरती यही है कि साइंस रुक ही नहीं रही है। रुक ही नहीं रही है। हाँ एवरी डे इज अ न्यू चैप्टर, हाँ एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। हाँ कि भाई आपको नाश्ता करना चाहिए, अगले दिन रिसर्च आती है नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें लोग बेसिकली इतने अजीब, और जब आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपके हाथ में आ जाता है तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। यस। सामने वाले को डिसप्रूव करना कि नहीं भाई ये ट्रेनर कह रहा है, ट्रेनर टू ट्रेनर हॉप करना। फिर यूट्यूबर्स आ गए हैं दबा के, यस। सही है, वो बेसिकली कॉपी किए जा रहे हैं एक दूसरे को। फिर इंडियंस जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इंडियन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेसिकली स्टेरॉइड लेते हैं, जाहिर है वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो साफ साफ बताते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो सब कुछ छुपाते हो हैं, रहा है, हाँ, हाँ पता छुपाते नहीं हैं, क्यों। हाँ बिल्कुल। लिया है तो भाई खत्म। लिया है तो भाई ख़त्म। तो ये चीज़ बड़ा मसला करती है। अच्छा मुझे कोचिंग का एलिमेंट मुझे बताएं कि ट्रेनिंग में ना ख़ास तौर पे अभी जो फिटनेस इंडस्ट्री में आप भी माशाल्लाह जीएफटी चला रहे हैं और आप भी ट्रेन करते हैं, इंटरनेशनली भी लोग आईएसएस से होते हैं, एनएएसएम से सर्टिफाई हो रहे हैं। मसला ये है कि जहाँ पत्थर उठाओ नीचे से एक सर्टिफाइड ट्रेनर निकल रहा है। सही है, हर बंदा बोल रहा है मैं डॉट फिटनेस। हाँ, और ऐसा भी होता है कि सर्टिफिकेट ले लिया किसी वर्कशॉप पे जाके, जी हम सर्टिफाइड हाँ, ट्रेनर सर्टिफाइड। वो ये भी वर्कशॉप चल की रहा सर्टिफिकेट भी यूज़ है। कर ये रहे भी हैं। चल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स, ऐसे कोचेस जो वाकई एलिजिबल हैं या जिनको होना चाहिए या जो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हैं, वो बेसिकली काउंट आउट किए जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस वॉर्स भी आ रही हैं उसमें। फिर उसमें अभी एक अरसे पहले मैं एक नया जिम खुला था, नाम नहीं लूँगा, वहाँ मैं गया था। तो फेसबुक पे अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो वहाँ पे एक फॉलोअर मिल गया मुझे, अरे फात भाई आप यहाँ ये वो मुझसे बातें करने लगा। तो तब जाहिर है एक बंदा बोला तो आप यहाँ ट्रेन करते? मैंने कहा नहीं मैं यहाँ ट्रेन नहीं करता, मेरा स्पेसिफिक है, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, मैं अभी खुद करने आया हूँ अपनी ट्रेनिंग। तो इतने में उसका ट्रेनर जो खड़ा हुआ था ना, वो बेसिकली सुन रहा था। तो जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ के मैनेजर का मुझे फ़ोन आया, तो कहते हैं फात भाई आप जिम आए थे और इस तरह की इंटरेक्शन हुई है। मैं तो भूल भी गया। हाँ क्यों? बोला बस आपसे गुजारिश ये है कि आप उसे अप्रोच मत कीजिएगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। मैंने भाई मैं क्यों करूँगा? अच्छा जिम है, बैक स्टेज बता दूंगा मैं। ठीक है। मैंने क्यों करूँगा? तो कहता है कि नहीं वो असल में आपसे बात कर रहा था, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया। तो मैंने कहा देखो दिस इज़ द इनसिक्योरिटी, यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रेनर्स। कि ये इनसिक्योरिटी अगर एक ट्रेनर को है ना कि मेरा क्लाइंट चला जाएगा, सबसे पहले यू नीड टू वर्क ऑन दैट माइंडसेट। क्यों चला जाएगा भाई? पर्सनल कोच में तो क्लाइंट जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। वो तो या अटैच ही यहाँ से उसका होता है, उनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है। एबिलिटी नहीं है। तो एग्जैक्टली। ये जो नए ट्रेनर्स निकल रहे हैं ना, इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है या फिर क्या आप 2-3 पॉइंट्स हैं कि बेटा इस पे काम कर लो, तो ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी और तुम एक्चुअली कोच बन जाओगे। सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलने से कोच नहीं बन सकता। ये मैं अपने अक्सर स्टोरीज पे भी बात कर चुका हूँ। ये जो डॉट फिटनेस अपने इंस्टाग्राम के आगे लगाते हैं ना एक इट्स बेसिकली उस दिन से मैं कहता हूँ आपके पास एक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, यू बिल्कुल आर ऐसे ही। वर्किंग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, किसी को अगर डॉट फिटनेस लगा के वही अपने सारे काम करें, जिसमें मुझे आई नो अभी उस पर अगर लोग मेरे ऊपर कहेंगे, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग द व्यूअरशिप एंड ऑफ द डे मुझे भी पता है मैं कितने सालों से वीडियोस बना वो रहा डिफरेंट हूँ, बॉल मैंने गेम है वो। इतना कंटेंट बनाया कि शायद मेरे ख्याल में इतना कंटेंट बनाने में मेरे अब बहुत कम लोग होंगे। हाँ तो लोगों को अच्छा दिखाना, अच्छा पहनाना और अच्छी चीज़ों के बारे में बताना, और वो सारी चीज़ें जो इस वक्त करंट जनरेशन है ना, वो साइंस के अंदर ज़्यादा फंस गई है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है कि साइंस पे मेरे साथ फंस जाते हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ यही बोलता हूँ कि भाई जब आप लिक्विड फॉर्म में थे तो मैं फॉर्म में था, तो मैं ऐसे ही है। फॉर्म में था। और अभी अगर आप साइंस लेकर आते हो तो साइंस के, एज यू ऑल नो दैट, कि हर रोज़ एक नई रिसर्च, हर रोज़ एक नई चीज़ आती है, तो वो नहीं रुकने वाली। बट मैं जो भी बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस करता हूँ, दिस इज़ माई पॉइंट। एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। और आप इसको साइंस में बोलता हूँ बिल्कुल घुसाओ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस लो, बिल्कुल उसके ऐसे। बाद आप अपनी साइंस लेकर आओ। बिकॉज आप जब वो लेकर आओगे अगले दिन फिर एक नया चैप्टर खुला होगा। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से बेकार है। और फिर वही वाली बात कि अगर साइंस आपको पढ़ाने का इतना ही शौक है तो आए मेरी एकेडमी में, आप आके एज अ टीचर
लोगों के लिए काम करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कंट्रीब्यूट करें ना। सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा दिखाना, पढ़ाना, इट्स नॉट अ थिंग। इतना ही शौक है, अपनी एकेडमी खोलें, मैं देखता हूँ कि आपके पास कितने लोग आते हैं। हाँ बिकॉज मैंने इस इंडस्ट्री में जितने भी साल गुजारे, मैंने 10 साल के बाद अपनी पहली वर्कशॉप अनाउंस करी। मैंने 10 साल लगाए, उसके बाद मुझे लगा कि यार शायद इतनी एबिलिटी है कि मैं शायद 10-15 लोगों को अपने साथ रह के पढ़ाना शुरू कर दूँगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वर्कशॉप्स का जो करियर स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री के लिए जो भी अभी तक वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये डॉट फिटनेस वाले लोग हैं, उनको सर्टिफिकेशन बिल्कुल करें, अच्छी जगह से करें। अगर नहीं लगता तो फिर आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इस काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। छोटा सा प्लेटफॉर्म, मैं खुद कहता हूँ बिल्कुल लोकल प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोकल प्लेटफॉर्म, जो लोकल प्लेटफॉर्म का मकसद ये कि आपको एक रूट्स आपकी पता हो, उसको पढ़ो। जब आपको लगे कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। आप कोई सर्टिफिकेशन वो वैसे बड़ी महंगी होती हैं, वैसे भी देखा जाए बहुत तो महंगी हाँ है। बहुत महंगी है, अब कंपैरेटिवली इस बहुत वक्त वो दौर है। में हाँ रियली सॉरी टू से जितने भी लोग हैं वो उस वक्त इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बाद उनको बेचारों को जॉब नहीं मिलती। मैंने पूरी इंडस्ट्री में देखा हुआ है, बड़े बड़े इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी आजकल नहीं कमा पा रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। सो व्हाई नॉट, यू कैन गो फॉर द छोटा। और वही वाली बात है ना कि अपने लोकल प्रोडक्ट को लाओ तो सही, बिल्कुल ऐसे देखो ही तो है। सही, उसके बाद फिर आपको पता चले। और बहुत दफ़ा लोग क्या कहते हैं कि यहाँ कोई बॉडी नहीं रिकग्नाइज करने की। मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब तक उसमें मोमेंटम नहीं आएगा बॉडी कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टीट्यूट खोला, कोई और खोले, कुछ खोले, फिर एक बॉडी बनना शुरू होगी ना कि हाँ यार इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए, लेट्स मेक जैसे HEC इस तरह की चीज़ें हैं। अब एक दो लोग काम कर रहे हैं, तुम उसी की टांग खींचे जा रहे उसी हो में खींचे हैं। तो और मुझे अक्सर जगह से ये भी पता चलता है, ये सर्टिफिकेशन GFT हम नहीं मानते। अबे भाई तुम मत मानो, तुम, मैं कौन सा बोला आप मानो। मेरे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गारंटी से कह सकता हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स मेरे पास से गए हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे स्टूडेंट हैं। और हर अच्छे जिम में, आपकी पॉडकास्ट में भी शायद इतने ऐसे लोग आएंगे, वो हर जगह से, एंड ऑफ द डे वो मेरी स्टूडेंट्स हैं। और इस चीज़ का मुझे प्राउड होता है। और नॉट ओनली है, मैंने सिर्फ कराची में, ऑल ओवर पाकिस्तान में दिया, प्लस मेरी सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनली UK, जर्मनी, कुवैत एंड और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है आपका। तो ये चीज़ें, क्योंकि हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वहाँ यहाँ पे बैठ के करें, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे करें। द ओनली थिंग इज़ आप आओ। मैं खुद अपनी कहता हूँ कि मेरी बुक्स उठा कर देखिए, जो हमने लेवल 1 लेवल 2 जो कोर्सेज बनाए वो आपको नहीं मिलेंगे। और जहाँ से भी पढ़ कर आ जाओ, उसके बाद भी जो, और मैं बोलता हूँ चलो ठीक है पढ़ाई लिखाई गई साइड में, द ओनली थिंग इज़ मैं लोगों की मेंटरशिप मजबूत करता हूँ। बिल्कुल मैं उनके अंदर वो स्ट्रगल, उनके अंदर वो जज्बा, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालता हूँ कि जो पढ़ाई से कई ज़्यादा बेहतर होती है कि वो कहीं निकले ना तो पढ़ाई वढ़ाई सब तेल हो जाती है। उसके बाद जो चीज़ काम आती है वो होती है कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में आपको लेके निकलने में हेल्प करते हैं। आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि इसको मैं अगर इसका कुछ पैरेलल ड्रॉ करूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बिज़नेस पढ़ा, मैं मार्केट गया, जॉब स्टार्ट की। या बिज़नेस मैंने सीखा उन लोगों से जिन्होंने बिज़नेस नहीं पढ़ा था, आप यकीन करो। नहीं पढ़ा था। सही है, उन लोगों से सीखी जो 8वीं जमात फेल थे, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ था, इंटर किया हुआ था। आज भी मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि यार उन लोग, अपने जो मेरे बैचमेट्स थे या मेरे कोलीग्स रह चुके हैं, मैं उनके साथ ना बैठूँ, क्योंकि उनको कख कुछ नहीं पता जितना उस बंदे को पता है जो मार्केट को घोल के पिया हुआ है। क्योंकि बिज़नेस पढ़ना, बिज़नेस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आपने मैट्रिक के बाद इंटर किया, फिर आपने ग्रेजुएट किया, 16 साल की एजुकेशन है, मास्टर्स भी कर लिया, 18 साल की एजुकेशन हो गई, अब आप 25 साल के हो गए, आप गए नौकरी पे, वो जो आपका 10वीं जमात फेल है ना, उस वक्त तक 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उसका। बिल्कुल, सही है। वो आपसे अभी भी ज़्यादा ही हाँ कमा तो रहा अब जब, हाँ, और तब जब आप जाओगे ना तो हो सकता है आप उसके एम्प्लॉय लगो, है। यस, वो आपको एम्प्लॉय हायर कर लेगा। और आपने इतना कुछ पढ़ा है। हाँ, आपने इतना कुछ पढ़ा है। तो ये चीज़ें ना मुझे ये नज़र आती हैं फिटनेस में, और हर जगह नज़र आती हैं कि यार एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है। और ख़ास तौर पे आप जब साइंस में उन लोगों से फंसोगे ना, तो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी बिल्डर्स भी हो गया, अब हैनी रैमबॉर्ड हो गया, या इस तरह के ओलंपियंस हो गए, अब उनसे आप फंसोगे साइंस पे तो नहीं फंस सकते, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनको दे नो देयर शिट। तो मुझे ये लगता है कि ये एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है कोचिंग में, ख़ास तौर पे भाई गो विद एक्सपीरियंस। और मुझे दूसरी चीज़, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि यू आर अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, आपने फ़ाद मुस्तफ़ा को भी ट्रेन किया है, आपने मथीरा को भी ट्रेन किया है, आपने और सेलिब्रिटीज़ को किया है। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हर ट्रेनर सेलिब्रिटी ट्रेनर बनना चाहता है, लेकिन होना ये चाहिए कि हर क्लाइंट को सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाए। ये नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा। उसकी एक और भी वजह है, लाइक एक किसी भी बंदे के साथ तस्वीर खिंचवा के हाँ एंड यू बिकम अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करें।
तो और लिख देते हैं सेलिब्रिटी ट्रेनर। सेलिब्रिटी ट्रेनर, और प्रोफाइल पे लिखना, मैं देखता हूँ माशाल्लाह से काफ़ी हमारे इस वक्त ट्रेनर है जो कि सो कॉल्ड अपने ही प्रोफाइल पे आपने खुद लिखा है सेलिब्रिटी ट्रेनर, हाँ तो हु गिव यू दैट राइट, आपने क्यों लिखा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे हंसी आती है, मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है अगर आपने लिख दिया सेलिब्रिटी ट्रेनर, वाओ हाँ गुड एंड गुड फॉर यू। तो खुद से बोलना हाँ और लोगों के बोलने में बहुत फ़र्क है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे ही है। और बहुत सारे इवेंट पे हम भी जाते हैं, और सेलिब्रिटीज़ को बहुत सारे, असल में एक और भी चीज़ सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे पाकिस्तान के, जब उनको हम सेलिब्रिटी बनाते हैं ना तो वो बन जाते हैं। और हमारी मेरी हमेशा से कोशिश है, मैंने आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया है उसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के जितने भी नाम उठाएंगे सबके पीछे कहीं ना कहीं मैं मिल जाऊँगा। पैसे लेता रहा, ट्रेन करता रहा, तो पैसे नहीं देता था तो मैं नहीं ट्रेन करता रहा, क्योंकि हम सो कॉल्ड कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि यार हमें एक शॉर्ट आउट मिल जाएगा, हाँ एक स्टोरी मिल जाएगी, एक पिक्चर मिल जाएगी, उसके बाद यू बिकम सक्सेसफुल कि यार मैंने हाँ इसको ट्रेन किया है। तो इससे फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में कि सेलिब्रिटी भी अच्छे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे द मनी मैटर्स। ऐसे ही है आपको पैसे अच्छे मिलें तो आप उनको अच्छी ट्रेनिंग कराओ, और वो आपका जो रिटर्न है वो उसमें आना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे जो मोस्ट फेवरेट क्लाइंट हैं सेलिब्रिटीज़ में, ऑफ कोर्स फाद भाई, ही इज़ बिकम अ ब्रदर टू मी। मैं शायद उनके साथ 2010 से काम कर रहा हूँ। मैं उनके मॉर्निंग शो पे सबसे पहले गया, उन्होंने मुझे बड़ा पहले रिगार्ड किया, फिर उसके बाद मुझे मेरी ले भी ली कि भाई क्या है ये तुम्हारा हाल है। सही है। मैंने उसके बाद एक होता है ना एक रिलेशनशिप बॉन्ड वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इंडस्ट्री हाँ। में इतने लोगों के साथ ट्रेन किया, लेकिन जो फात भाई के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है, कल भी मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तो एक दो चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ फंसता हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा काम आता है। और एक और भी चीज़ के सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन वैसे भी, प्लस एक आपने अभी बात करी थी सेलिब्रिटी ट्रेनर बनना, शायद मैं एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। मैं उस वक्त फिटनेस को गेम शोज़ में लेकर गया था जब फिटनेस को कोई नहीं पूछता था। मरूम आमिर लियाकत, हाँ उन्होंने अल्लाह मुझे मुझे बहुत नसीब सपोर्ट करे। किया, और आमीन। उनके एक बड़ा रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुझे तकरीबन जो मीडिया पे सबसे ज़्यादा काम दिया वो उन्होंने दिया। सही है। whatever his personality, I don't नहीं नहीं डेफिनेटली want to talk about this, but उन्होंने जितना मुझे फेम दिया, जितना मुझे फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करी, क्योंकि उस वक्त जब मैं फिटनेस एक्टिविटीज़ कराता रहा ना, तो उसमें भी एक लाफ्टर चैलेंज को मैं लेकर जाता रहा ताकि लोग फिटनेस को ईजियर वे में लेकर ईजियर आएं। मिले। उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बना कि आप फिटनेस को इस तरह कर सकते हैं, तो उसमें बहुत कुछ है। तो खैर, ख़ास तौर पे जब आप सेलिब्रिटी ट्रेनर पे जा रहे होते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ यार 0.1% मार्केट पे फोकस क्यों कर रहे हो। 99.9% मार्केट जो है ना वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे भी दे सकती है। सही है। उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा डिज़ायरेबल भी है उसके लिए वो कि वो फिटनेस लेवल चाहते ऑब्वियसली हैं। ना लोग जो है ना आपको ये समझते हैं कि यार ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करता होगा, हाँ ये नॉर्मल लोगों को नहीं करता होगा, हाँ और उसके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा। हाँ और ये बहुत महंगा भी होगा। हाँ, बहुत महंगा भी होगा। तो समहाउ मैं तो भाई मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को भी ट्रेन किया है हाँ जिनके पास शायद पैसे नहीं होते सही बात। थे। पर्सनली नो, कुछ लोग जो कि हमारे जिम में आए थे, तो उनकी शक्ल देख के उन जिम वालों ने उनको भगा दिया कि नहीं यार ये हमारे पास क्या करेंगे, खारा दर से आ रहे हैं इधर हमारे अच्छे जिम में, एक लग्जरी जिम में इनका क्या काम है। मैंने उनको वेट कराया, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको मैंने जब दूसरे जिम में मैं गया वहाँ पे उनको मैं बुलाया, बगैर पैसों के भी ट्रेन कराया भाई, क्योंकि सम हाउ कहीं ना कहीं आपको दुआएं भी लग जाती हैं। तो इट सही डजंट बात मैटर है। सही कि बात है। सिर्फ पैसों के लिए काम करो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ख़ास तौर पे, क्योंकि आप फिटनेस को जो ना दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ, तो कुछ इतने ऐसे लोग हैं जिनको फिटनेस सिर्फ शशके के लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। उनको फिटनेस चाहिए, और वो आपके लिए बड़ा कोशिश करते हैं मेहनत करके यार कि किसी तरह हम अपने आप को बेहतर कर सकें। तो सही कह रहे हैं। और उसके लिए फिटनेस शश का है भी नहीं। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग फंस इसलिए गए कि हमें फिटनेस शश का लगता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई ट्रेन क्लाइंट्स ऑनलाइन या फिर यूएस यूके में या वहाँ पे ना मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी सराउंडिंग ऐसी है, बोलते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तो करना है। एग्जैक्टली, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी देखा, आप अपनी बच्ची आपकी बेटी है माशाल्लाह, माशाल्लाह से 2 बेटियां दो एक बेटा बेटियां है। एक बेटा है, तो आप उनके साथ भी फ़न कर रहे हो, तफरियाँ कर रहे होते हैं। तो मेरा भी अक्सर ये रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि जब भी घर पे वर्कआउट करें ना, मेक श्योर अपने बच्चों के साथ करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को वो लेगेसी दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ। यस, तो भाई वो जो आधे घंटे का वर्कआउट करो साथ में कर लो, बच्चे इतने खुश होते हैं अपने बाप को एक्सरसाइज करता हुआ यस, देख के, कोई वॉल सेट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, यार ये कुछ तफरी हो रही है, साथ में लग जाते हैं। सो दिस इज़ माइंड सेट। लेकिन ये बस एक ऐसी चीज़ है जो कि अलग है, जो बियॉन्ड लाइफ है। क्योंकि मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे जो कल्चर में ना लाइक कहीं ना कहीं समहाउ ये देखा जाता है कि नहीं एक्सरसाइज को एक बोझ बनाया गया है। जबकि मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स मैं अपने घर में
एक्सरसाइज खुद भी करता था, मेरे बच्चे भी कर रहे होते हैं, मैं कितने टीवी शोज़ पे कोई भी एक्सरसाइज कर रहा था, वो चीज़ मेरे घर में भी फॉलो हो रही थी कि मुझे आज ऐसा करना है, चैलेंजेस वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में बच्चों को लेकर आनी चाहिए। बिकॉज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ओबेसिटी का जो है ना, खासतौर पर चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। उसकी असल वजह ये है बिकॉज हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी बंद करी हुई हैं, सबके हाथों में मोबाइल दिए हुए हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। प्लस उसी के बाद अगर उस तरफ जाएं कि पाकिस्तान में जो ओबेसिटी का रेशो है, उसकी वजह ये है कि ऑफकोर्स हमारा जो खाना पीना है, मैं एक इंटरनेशनली रिसर्च में गया था, तो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम था नहीं एशियन कंट्रीज़ में। मैंने वहाँ पे स्पेशली अपनी एक बुक में एक डायग्राम बनाई थी, तो मैंने वहाँ पे सबसे जो हेल्दी उसमें बनाया था ना, वो मैंने पाकिस्तान का बनाया था कि वो 100% है, जो क्योंकि ओबेसिटी का रेशो बहुत बढ़ गया, उसकी वजह लैक ऑफ फिटनेस, और उसके बाद वही वाली चीज़ कि फ़िटनेस को लोगों ने शशका और शायद समहाव के बस सोशल मीडिया की हद तक रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे हमारे घरों में कैसे देखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कज़न का बेटा है, वो उसका डंडा स्टार्ट हो गया, अभी परसों तरसों ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये जिम नहीं आ रहा है, शाम में जाता हूँ, वो आता था, तो कह रहे नहीं यार उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 5 महीने, कितना टाइम हो गया, 5 महीने हो गए ना, बस 5 महीने रह गए। मैंने कहा 5 महीने से पहले तो उसको एक्सरसाइज छुड़वा रहा है, और वो बच्चा इतना क्रेजी एक्सरसाइज के मामले में, फात भाई बाइसेप होने चाहिए, ये होने चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है भाई, मैंने कहा स्ट्रेस में आके छुट्टे लगाना शुरू कर, क्या कर लेगा तू? और मेरे हिसाब से गलत चीज़ है ये। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट में अगर आप उसकी फिटनेस की चीज़ें ऐड करेंगे, जब तक उसका मसल माइंड कनेक्शन है ना, इसी तरह अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ एक्टिविटीज़ में, फिटनेस में कहीं पे भी लगाएंगे, तो उसकी पढ़ाई में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। यार रिजवान भाई, अब यकीन करो, बहुत छोटी सी एग्जांपल ये है मेरे सामने कि जो हमने अभी बात की ना, वो मैं अभी अगर देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्लाह का शुक्र है कि आप भी 40 नहीं लगते, सही है, मैं भी 38 नहीं लगता है वैसे देखा जाए तो। अगर पहली दफ़ा जो बंदा बोलता है ना, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली 40 में आके, मैं अक्सर बोलता हूँ कि अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं यार तू इस उम्र में ये हरकतें कर रहा है, तो मैं वो बच्चा रहा हूँ जो मम्मी डैडी बच्चा था ना, ज़्यादा स्पोर्टिव नहीं रहता, कुछ नहीं आता, तो एक अंदर दबा हुआ भी एक वो है, निकल के आता है। तो वो लड़के जो उस वक्त स्पोर्टिव थे, या फिर क्रिकेट अच्छी खेलते थे, फुटबॉल अच्छी खेलते थे, मैं उनमें डम था, आज वो बेसिकली मुझे पैसे दे के ट्रेन करने को तैयार है कि भाई तू पता कैसे कर लेता है। तो रिवर्स एजिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हम काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह बिजनेस चला रहे हो, अपने काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, अब तो हमें अकल आई है। मुझे लगता है 40 में तो अकल आती है इंसान को, बिल्कुल है। सही है, और 40 में इंसान लटक चुका होता है। बिल्कुल। तो भाई क्या ऊपर वाले को शौक थोड़ी है इतनी जल्दी बुलाने का तुम्हें, ये तुम्हें ही और भी शौक है चीज़ ऊपर ना जाने कि का। लाइक उसमें अक्सर लोग बोलते हैं हाँ इसका तो अब ख़त्म, हाँ, जबकि बेटा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है। सही है, तो अभी जो लोग फंस रहे हैं, तो उनको मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अभी मैं शुरू हो गया हूँ, हाँ और कोई मसला नहीं है, अभी अगले 10 साल और पड़े हैं। हाँ, मोहसिन तारिक मसूद साहब को जब मैंने ट्रेन कराया, 2-3 उनको वो करवाए थे, तो एक जिम में उनको बुलाया, तो कहते हैं कि फादर आपको लगता है कि मुझे ये डंबल उठाने चाहिए, ये करना चाहिए, तो और तफरी आदमी है, 49 ईयर्स ऑफ एज, तो मैंने कहा क्यों अगले 50 नहीं चाहिए आपको? ये बात आपने बड़ी अच्छी की। तो मैंने कहा यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। तो उनको समझाया, फिर उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप पॉडकास्ट पे आइए, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैंने जब उनको बताया ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉगिंग ना कर लें, एक्सरसाइज क्यों करें, तो आम लोगों को पता ही नहीं है। फिर उनकी जो फॉलोइंग थी, उससे मुझे पता चला कि यार मार्केट में वाकई लोगों को नहीं पता है नहीं पता। कि क्या सिलसिला है। एक और जो चीज़ है ना कि हर डेकेड में आपकी जो बोन डेंसिटी ऑफ कोर्स वो ख़त्म हो रही होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही होती है। सार्कोपीनिया के तो इशूज़ हैं, ये yes, सारी चीज़ें हैं सब। और इसके ऊपर मैंने बहुत जगह अपनी वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में मैं एक हमेशा एक टेस्ट कराता हूँ कि दैट यू हैव एन एबिलिटी टू स्टैंड अप, और वो एक चेयर के थ्रू खड़े होते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनके डिफरेंट पोजीशन बता देता हूँ। मैं अक्सर जगह पे वो जाके करता इसलिए हूँ क्योंकि उसका मोटिव एक सिंपल मेरी नज़र में ये है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी आप अपने काम से रिटायर हो सकते हो, लेकिन ज़िंदगी की रिटायरमेंट जो ना वो नहीं है। नहीं है। ये कहीं जो फिटनेस वाला बंदा है उसको कहीं ना कहीं किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो ज़िंदगी में आप इतना चिल करके गुजारो, इतना कुछ थोड़ा बहुत कर लो कि कभी किसी के सहारा लेके खड़ा ना होना पड़े, तो खुद अपने आप से चले जाओ। हमारे हर किसी के कहते हैं ना कि हर माशरे में एक लिंग्विस्टिक पैटर्न होता है। हमारे यहाँ है अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर दुआ है अल्लाह ताला चलते हाथ पैर उठाए। सही है, लंबी उम्र दे लेकिन बेड पे दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुआ भी ज़रा कॉन्शियसली मांगे आप कि लंबी लंबी उम्र नहीं चाहिए भाई, ऐसी नहीं चाहिए कि बेडेड में रहो। उसके साथ कुछ करो तो सही, हाँ। हाथ पाँव हिलाओ तो सही, ऐसे ही है, वरना तो फिर लेट ही रह जाओगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा एक सवाल, फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया है, मैंने एक दफ़ा एक वो भी बनाई थी, रील बनाई थी इस पे कि हमारे यहाँ मसला सारा है फिटनेस को लेके कि हम सबकी अपनी अपनी साइंस है।
हमारे अब्बू की अपनी साइंस है, अम्मी की अपनी है, बिल्कुल। बहन भाइयों आप की, मुझसे जीत ही नहीं कोलीग्स की, सबको पता है फिटनेस कैसे होती है। लेकिन जब आप एक्चुअल साइंस पे बिलीव करना शुरू करते हो ना, या काम करना शुरू करते हो, तो सब टांगे खींचते हैं आपके घर वाले भी, घर से बाहर भी, दोस्त यार भी। तो इस चीज़ को कैसे टेक केयर किया जाए, इन बिलीव्स को कैसे टेक केयर किया जाए एज अ फिटनेस कोच? आप क्या समझते हैं, 2-3 मोटी मोटी बातें ऐसी क्या होनी चाहिए जो लोगों को जहन में बिठा लेनी चाहिए कि भाई जब फिटनेस के जर्नी स्टार्ट करते हो या फिटनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलते हो, तो अपनी साइंस को पीछे रख के इस साइंस पे बिलीव करो? कौन सी 2-3 बेसिक चीज़ें हैं? यार फिटनेस को ऑफ कोर्स एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिटनेस बेसिकली इट्स कम फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। लोगों को इस चीज़ की सीखने की ज़रूरत है कि लाइक एक होता है ना कि आपकी हार्ट फंक्शन इम्प्रूव हो, आपका चलना फिरना, आपकी डेली लाइफस्टाइल, ये चीज़ें बेहतर हो। आगे ये चीज़ें बेहतर होनी, डजेंट मैटर एंड ऑफ द डे वेट लॉस वेट गेन से निकल आओ। हाँ, निकल आओ। ये जब तक फंसे रहेंगे ये वेट लॉस और वेट गेन पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। बट अगर आप अपनी चीज़ें इंप्रूव करें, तो जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, तो फिर इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप बस उसी पे काम करो और आप एक्सरसाइज करो। ये सोच के नहीं करनी कि मुझे यही करना है, फला की शादी है, लाइक हमारे पास आते हैं ना लोग, हाँ, ये हमें शेरवानी में फिट समझते होना हैं है। कि वी आर नॉट अ ट्रेनर बट हम कुछ कारपेंटर हैं, हाँ। 1 महीने में रगड़ देंगे, 10 दिन बाद इसकी शादी है इसको। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और जितने भी ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं वो उससे कई ज़्यादा कई ड्रास्टिक बढ़ते ज़्यादा, भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को जितना लॉन्ग टर्म लेकर चलोगे, हाँ, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करोगे, तो ही सब कुछ हो सकता है। चाहे आप ट्रेनर हो, चाहे नहीं हो, चाहे आप कोई एक नॉर्मल क्लाइंट हो, लॉन्ग टर्म हर चीज़ लेकर चलिए। बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी 3 दिन भी अगर रखोगे, जितने कम दिन होंगे उतनी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपके ज़्यादा दिन है तो उसमें आपका जल्दी गोल क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द डे गोल होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू बिकम अ गोल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि बहुत से लोग इसमें आगे फंसते हैं कि यार कार्डियो या वेट लिफ्टिंग। आज मैं फॉर एग्जांपल आपको देखा था 160 केजीज और 200 केजीज डेडलिफ्ट कर रहे थे आप कुछ दिन हाँ, पहले। 205 तो मेरा भी रिसेंट बट हाँ। 205 एंड यू आर 40। यस। सही है। तो वही 98-40 वाली जो हम बात कर रहे थे, तो अभी बेसिकली आपने जब 160-200 किया है, तो डेफिनेटली 40 में तो लोग लटक लटक जाते हैं, कमर इस काबिल यस। रहती नहीं है। तो ये उसका वो उस सब्र का फल है जो आप करते आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी करते आ रहे हैं यस। पिछले 10 साल से, 15 साल से, जो आपने Yes. बताया 2008 से आप लगे हैं। यस यस यस। तो यहाँ पे तो लोग बेसिकली बोलते हैं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं पढ़ी थी, लेस ब्राउन है शायद, उसमें टॉक सुन रहा था, उसने कहा था कि एक बच्चा एक बड़े मियाँ को दिखता है और वो बड़े मियाँ बड़े जॉली होते हैं, खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, कहते हैं यार आपकी एज क्या है? मतलब मैं 94 का हूँ। यार आप बड़े एक्टिव हैं, मुझे तो लगता नहीं मैं 94 का हो पाऊंगा। बोले बेटा सिर्फ इसलिए कि तुम अभी तक 93 के नहीं हुए हो। तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि 93 पे आपको डेफिनेटली पता है इतना हो सकता है तो 94 भी हो सकता हूँ। अब आपकी 15 साल की जर्नी देख के आप ये कह रहे हो यार 15 दिन में ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। नहीं होगा तो नहीं हो सकता ना। सो दैट बॉडी एज इज रियली मैटर्स, हाँ। व्हाटएवर द एज इज। मैं बोलता हूँ मुझे 50 का भी कर दो तो भी शायद मैं इससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तो स्ट्रगल इतने अरसे से जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें लाइक इतनी इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसकी वजह ये है कि आप कंसिस्टेंट हो उस चीज़ में, हर चीज़ में, और आप हर चीज़ कर रहे हो और अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मूव करना। बिकॉज मैं खुद अपनी बॉडी में कभी भी ना एक चीज़ पे बेस नहीं करता, लाइक सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही करना है। डू समथिंग, गो फॉर द फंक्शनल ट्रेनिंग। जितना functional। ज़्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज डोंट यूज़ मशीन बट बिकम वन। तो मैं हमेशा से अपने आप को एक एज अ मशीन गन लेके चलता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का एलिमेंट है कि आपका कोर हर जगह स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल आपकी ऐसे स्ट्रेंथ ही है। अच्छी होनी चाहिए, आपका कार्डियो स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट जब मिलते हैं तो फिर हर चीज़ में आप बेनिफिट है। ये बड़े ज़बरदस्त बेसिक्स हैं ये, क्योंकि ख़ास तौर पे मैंने अपने करियर में नोट किया है कि फॉर एग्जांपल मैं भी बॉडी वेट मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पुशअप्स, पुलअप, स्क्वाट्स, ये तो आपके बड़े बेहतरीन होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल वॉल सिट्स हो गए, या फिर जो इंच वर्म्स होती हैं, या डायनामिक प्लैंक्स, अप एंड मूव, अप एंड डाउन प्लैंक्स होते हैं। मैंने कभी आज तक अपना कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको कोच किया हो ऑनलाइन हो या पर्सनल हो, इसको मौत ना आई हो ये सुन के कि यार इंच वर्म्स करना है। वो बोलेगा यार मुझसे कुछ भी करा लो, लैट पुल डाउन करा लो, ये नहीं करूँगा मैं। जबकि उसको ये बता बता के थके होंगे। जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो 2 प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, जितने भी अच्छे एथलीट्स हैं। एक तो ये कि वो अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है ना, ऑप्टिमली इंटेक करते हैं अपने वर्कआउट के अराउंड, या Yes. पहले या बाद में। सही है। दूसरी चीज़ वो ये करते हैं कि बॉडी वेट मूवमेंट के चीते होते हैं। यस। सही है। वो नाइकी का वो है ना, बाउमैन जो को फाउंडर है, उसने कहा था इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। यस। सही है। तो दैट्स योर मतलब आपका मैंने देखा कैप्शन बॉडी भी आपने वेट लिखा है पे 2-3 अगर दफ़ा। आप नहीं करते तो आप हर चीज़ में फेल हो। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो आपकी
लाइक मैं अभी परसों ही की बात है, मैं बेंच प्रेस कर रहा था, मैंने बेंच प्रेस का 100 kg का बेंच छोड़ के आई स्टार्टेड पुशअप्स। मैंने एवरीवन सेड अबे क्या मतलब, तो पुशअप भी तो बेंच प्रेस ही है भाई। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसको मैंने कुछ 100 रैप कर लिए। मुझे हाँ, पता है अगर आप 100 रैप नहीं करते, आपको लगता है कि आप कम करना चाहते हो, यू कैन पुट सम वेट ऑन बिल्कुल इट। ऐसे ही है। तो हर चीज़ का बेहतर इलाज है, और बॉडी वेट पे जितना ज़्यादा आप गेम अपना इन करोगे, यू बिकम बेस्ट। अनस्टॉपेबल ऐसे तो ही है। मेरे हिसाब से बॉडी वेट को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब कैलिस्थेनिक्स की बात नहीं कर रहा है, ऐसा ये ना हो कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई वेट्स के साथ साथ अपना वेट भी यूज़ करो, ऑफ कोर्स, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आपका जो बॉडी वेट है, लेट्स हाँ सपोज आप पुशअप भी करो तो आप अपना पूरा बॉडी वेट अप्लाई हाँ, करो, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हैंड स्टैंड करो, आपकी पूरे बॉडी वेट है। तो समहाउ कुछ ना कुछ, बेशक उसके हर चीज़ की स्केलिंग्स हैं, हर चीज़ की मॉडरेशन है, उस मॉडरेशन में आके करें, लेकिन ज़रूरी है बॉडी वेट करना। और बॉडी वेट अगर जो नहीं कर रहा, जो सिर्फ और सिर्फ आज तक डंबल उठाने में ही फंसा हुआ है, वो अभी किसी ना कहीं डंबल के नीचे अभी भी फंसा होगा। डंबल के नीचे आ गया होगा। हाँ, और लोहा कभी नहीं घिसता, आप घिस हाँ, जाओगे। आप घिस जाओगे। तो और ये अगर आप 200 kg के डेडलिफ्ट मार रहे हो लेकिन आप एक पुलअप भी नहीं कर सकते, तो ये ज्यादती है आपके साथ, बिल्कुल अपने ज़्यादा साथ है। ज्यादती है। मेरे 185 जब मैंने शायद किया था, तो एक कंपटीशन था, तो वहाँ पे पता नहीं कितने लोग कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मैंने उस दिन फेल होते हुए देखे। और उस वक्त मुझे एक चीज़, और एक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं जो मुझे हमेशा बोलते रहे, भाई तेरी टांगें नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो हर चीज़ का दारोमदार आपकी इससे नहीं है, दिस इज़ अ माइंड सेट दैट बिल्कुल। वॉट यू हैव इन योर माइंड। तो 185 kg की जिस दिन मैंने डेडलिफ्ट करी, हाँ तो उस दिन सब गवाह थे हाँ कि ये मैटर नहीं करता, दैट्स ऑल इन योर माइंड। हाँ। वो एक आवाज़, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैंने जब वो उठाया, उसके बाद मैंने खुद सबको फेल होते मिला। और जो लोग, जो मुझे कहता था, वो उस दिन वहाँ पे कंपटीशन में मौजूद था, उसने भी ट्राई किया। कोर स्ट्रेंथ का मैटर है और आपकी मेंटल कैपेसिटी का यस। मैटर है। तो उस वक्त 185, यानी कि मैं 2016 या 17 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 185 मेरा मैक्स था। और अब 205 मेरा मैक्स है। वो भी चलते फिरते बस कर दिया, 210 kg पे फेल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह 210 kg की तैयारी चल रही है, 2024 में फेंकेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इससे मैं एक दो तीन कंट्रोवर्शियल सवाल आते हैं, क्योंकि मैं बड़ा, कंट्रोवर्सीज हाँ बहुत मज़ा कंट्रोवर्सीज, आता है मुझे। मैं बड़ा मशहूर हूँ इस मामले में, क्या करूँ भाई, मैं सच हाँ, बोलना मुझे भी चाहता बड़ा हूँ। मज़ा आता है हाँ, कंट्रोवर्सीज में। सच सवालात करें तो एक खुली बात होनी चाहिए। अच्छा, बहुत दफ़ा क्या होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ज़माने में एक जगह काम कर रहा था, तो मैं अपने क्लाइंट के सामने बैठा हुआ, ऐसी बातें बातें हो रही थी, फिटनेस की बात निकली, मुझे फेसबुक फॉलो करता था, अबे क्या मिलता है तुझे इतने बड़े बड़े बट्टे उठा के एक और। तो मैंने कहा यार ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर मैंने उसे ऐसी कहा लिबिडो इंप्रूव होता है। तो अच्छा वो सुन लिया उसने, बोले लिबिडो क्या होता है? तो मैंने कहा सेक्स ड्राइव। उसके बाद कान खड़े हो गए, जैसे कहता क्या, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? हाँ, देन आई वाज हुक्ड, मतलब ही वाज हुक्ड। मैंने कहा अब ये हुक हो गया। फिर मैंने उसको बेसिकली बेनिफिट्स बताने शुरू किए। कह रहे यार ये तो मैं नहीं करता, मतलब ऐसा कुछ होता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों में मैंने देखा है, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मैरिड लाइव्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और लोग नहीं समझ रहे इस बात को कि ये मजाक नहीं है। यस। अगर आप अपनी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ सेक्सुअल एक्ट इज़ अ फिजिकल एक्ट, या ठीक है? माइंड से होता है, लेकिन औजार तो आपके पास फिजिकल है ना, Of course. सही है? तो यू हैव टू यूज़ दैट। तो उसके लिए लुब्रिकेशन भी आपकी होनी चाहिए, आपके वैस्कुडाइलेशन भी बेहतर होनी चाहिए, ब्लड फ्लो भी बेहतर होना चाहिए। तो ये आप एज अ फिटनेस कोच, आप 40 हो माशाल्लाह, सही है? तो ज़ाहिर है यू आर यंग, यू आर एक्टिव। तो आप इस बारे में क्या अपना इनपुट दोगे कि भाई ये डेफिनेटली एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके लिए वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं तो कितने अरसे से ये बता रहा हूँ कि एक मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, और इस वक्त पूरे पूरे पाकिस्तान के एक समझ लो सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसको आप कह सकते हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन सही है। उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। और उनकी एक मिसाल होती थी हमेशा, लेग्स डे इज़ गुड फॉर द सेक्स डे। हाँ तो इसीलिए वो ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन है वो लेग्स के ऊपर फोकस नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर हाँ, फोकस ऐसे नहीं ही है। करते। एंड मेरे हिसाब से मेल टेस्टोस्टेरोन को अगर आपको बूस्ट करना, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लेग्स वर्कआउट अगर आप नहीं कर सकते और नहीं कर रहे, नहीं तो कर रहे। समवेयर आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। और तो टेस्टोस्टेरोन वैसे फंसेंगे, डिप्लीट हो रहा है आपका वक्त तो के साथ वहाँ साथ। पे फिर आपको मेरी ये बात ये ज़रूर याद रहेगी कि लेग्स वर्कआउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो करना ज़रूरी है। बेशक मैं बोलता हूँ टांगे नहीं है ना, नहीं बनी ना, हाँ, बट यू हैव टू स्ट्रेंथ तो आएगी ना। यस। और वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स, लाइक मैं अभी इस वक्त 40 का हूँ, ऑफ कोर्स बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, और समवेयर अराउंड, चाहे आप एक एथलीट हो या आप एक नॉर्मल इंसान हो,
ये अगर आपकी ज़िंदगी में से एक फिजिकल एक्ट ख़त्म कर दो, बिल्कुल ऐसे ही so है, you are nothing. बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए इंसान की अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस रखे हैं कुछ, उसमें से रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ना। Yep. तो अगर आप इस चीज़ को ये बोलोगे अबे यार ये क्या है, ये बकवास उल्टी सीधी बातें, तो आप खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं Yes. है। So end of the day you have to work hard हाँ on your strength training. नहीं करोगे हाँ, तो फिर और बड़ी somewhere अच्छी अच्छी बात की कहीं आपने। ना कहीं हकीम के पास बैठे होंगे, हाँ, तो और हकीम इलाज चलने से हकीम बेहतर के है बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, 5 उंगली हकीम में सर कढ़ाई में, हाँ, यही हो रहा और पैसे लेता है। रहेगा हाँ, आपको। सलाजीत बता दो कौन सी अच्छी है, सलाजीत, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बता दो कौन सा अच्छा है, यही चल रहा है सब कुछ। और उसके बाद अश्वगंधा एक और कौन भी सा चीज़ अच्छा है। कि टेस्टोस्टेरोन का तो चलें, फिर वो फिर स्टेरॉइड पे हम आ जाएंगे, लेकिन वो स्टेरॉइड पे अगर हम आ गए तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी फेल होते हुए देखा है, और कंप्लेंट सबकी आती है कि मुझे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान भर से बहुत सारी, एक होता है ना लाइक, मैं क्योंकि खुल के बात करता हूँ, हाँ ख़वातीन मुझे बड़े मैसेजेस करती हैं कि हाँ हमारे साथ ये मसला है, हमारे हाँ इसके साथ ये मसला है, ये मसला है। मैं सुनता हूँ और बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें, हाँ तो मैं बोलता हूँ चलें खैर है क्या कर सकते हैं क्या हम। कर सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रूरी है। हाँ अच्छा, मैं चाहूँगा कि अभी ये सवाल कर लूँ, इससे पहले हम मिस कर दें इसको। that आपने टेस्टोस्टेरोन और उसकी बात की, स्टेरॉइड की, तो कभी एक्सपीरियंस रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा, सही बड़े है। शौक से आई मैंने वुड लाइक किया। टू स्टॉप यू हियर। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने कभी स्टेरॉइड लिया नहीं, तो प्लीज़ इस बात को जहन में रखें कि बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हसान महमूद का पॉडकास्ट मैंने किया था, उनका पॉडकास्ट स्टार्टअप पाकिस्तान में पता नहीं किसके साथ हुआ था। आई लव द फैक्ट कि मैं कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ, उसने बंदे ने डायरेक्ट पूछा कि आपने कभी लिया, होता है यस लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है आवाम को बताना कि भाई आपको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। तो मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आप प्रोज एंड कॉन्स कैसे देखते हैं, और आप क्या चीज़ें रेकमेंड करेंगे लोगों को कि वो उस तरफ ना जाएं। देखें, सबसे पहली बात स्टेरॉइड्स के ऊपर पूरे इस वक्त पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं, और बड़े गलत यूज़ हो रहे हैं। आई एम बिल्कुल रियली सॉरी टू से, अब्यूज़ मेरे हो रहा ख्याल में है। शायद अब्यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है, और यंग यंग लड़कों को लगा के उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी 16 साल बर्बाद के कर लड़के दी। मैंने देखे हाँ हैं ना, यार। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो कितनी ऐसी इंटरनेशनल एथलीट जो कि एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से यही था कि ओवरडोज था कुछ, अब व्हाटएवर द कॉन्सेप्ट इज़। बट स्टेरॉइड पहली बात तो अगर ले रहे हैं तो एक अब लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूं कि मैंने अभी कोई 6 महीने पहले, जब मुझे लगा कि यार, बिकॉज इसमें डॉक्टर्स की भी एक ये होती है कि बिल्कुल अगर आप ऐसे ही। डॉक्टर के पास भी जाएं तो समवेयर अराउंड आपको बोलते हैं कि 30s के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आना शुरू बिल्कुल होता है। सागोपीनिया ठीक वही है, वाली बात है। उसके बाद मुझे बड़ा शौक था कि यार, मैंने बोला अब हर काम तो कर लिया है ज़िंदगी में, करियर बना लिया, तो मैंने बोला यार चलो बॉडी बना लेते हैं, हाँ क्योंकि एक वही चीज़ रह गई है इस पर सब फंस रहे हैं मेरे साथ कि बॉडी नहीं बन रही इसकी। तो मैंने बोला चलो यार एक काम करते हैं, ये भी कर लेते हैं। हाँ तो देन आई स्टार्टेड, एक साइकिल मैंने स्टार्ट करी। 1 महीने 1.5 महीने का कोई कोर्स किया, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि पहली बात ये कि मैं अब ज़िंदगी में शायद अपना डाइट के अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ। ओके वर्कआउट अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से डाइट नहीं हो रही थी। प्लस उसमें मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, स्पाइस नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो मुझे साफ सी बात है बड़ा ऑफेंड लगा। मैंने 1 से 1.5 महीना साइकिल करके बंद कर दी, और ली तो खुशी से ली कि भाई शायद कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे हो सकता है बाकी लोगों को कुछ हो रहा हो। फिर उसमें एक और भी चीज़ थी कि मेन चीज़ कि जब मैंने स्टार्ट करी तो सबसे पहले ये चीज़ कि अगर साइकिल वगैरह पे जा रहे हैं, यू हैव टू चेक योर टेस्ट। आप जो कि टेस्टोस्टेरोन सीरम टेस्ट होता है, वहाँ पे आप वो टेस्ट करें। मैंने अपना टेस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज पता नहीं 900 प्लस। माशाल्लाह। तो मैंने लोगों को दिखाया कि यार मेरा ये आ रहा है, तो सब ने बोला ये तो गलत है। उसके बाद मुझे लगा यार इतने लोग बोल रहे हैं अगर गलत है, क्योंकि इतना हाई कैसे आ सकता है। देन मैंने दोबारा चेक कराया दूसरी लेबॉर्ट्री से, दोबारा लेबॉर्ट्री से चेक किया, उसमें भी सब कुछ सही, हाँ और वही कुछ पॉइंट समथिंग का कुछ फिगर्स डाउन था। तो इट वाज 900 प्लस, जो कि नॉर्मली एक होता है जो मेरे बिलो दैन होता है वो 300 से नीचे होता है। तो उस वक्त मैंने बोला यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या है, बिकॉज वो एंड ऑफ द डे वही सारी चीज़ें कि आप कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इतना मजबूत हो कि वो चीज़ आपकी नीचे नहीं आ रही, वहाँ से वो चीज़ आ गई। लेकिन फिर मैं बोला चलो बॉडी तो बनानी है, खैर है। उसके बाद हमने स्टार्ट करी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। एंड ऑफ द डे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने वो साइकिल वाइकिल छोड़ दी। तो कुछ लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं, वो समहाउ अपने इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर उसके अब क्योंकि मैं स्टेरॉइड के ऊपर वैसे मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग इस पर काम करें। मैं खुद अपनी एक पॉडकास्ट सिर्फ इसके ऊपर करने जा रहा हूँ
और उसमें और तरीके से बात हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम चैप्टर अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो कि फंस जाते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहा है। तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को पढ़ के डिसिप्लिन वाइज लें और उसका फिर एंटीडोज जो भी है उसका पूरा प्रोसेस से गुजरें। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बर्बाद कर रही होगी। ये बहुत क्वालिफाइड लोगों के अंडर करें जब भी हाँ, करें। और अगर लो तो भाई खुल के एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। हाँ, यही छुपाने मैं का यही सीन नहीं पूछने है। वाला था। आपकी बॉडी ऐसी है कि जो एक बच्चा भी देखेगा तो बता देगा यस ही इज अ स्टेरॉइड पर्सन। हाँ। बट अगर अपने आप को उस वक्त ये बोल के कि नहीं मैं तो एक बॉडी बिल्डिंग कोच नहीं, मैं तो एक फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, तो भाई गलत क्या कर आप सकते हैं। गलत पोर्ट्रे कर रहे हो आप हाँ, बेसिकली। और बहुत सारे हैं माशाल्लाह से जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई नहीं लिया स्टेरॉइड और माशाल्लाह से स्टेज पे खड़े में चैंपियनशिप जीत रहे हैं। हाँ। पता नहीं कौन कौन से ये कार्ड होल्डर वो कार्ड होल्डर। तो आपको मुबारक हो भाई, ऐसे ही बहुत ऐसे अच्छी ही। बॉडी है आपकी। और दूसरी बात आपने भाई अभी बीच में कहा ना कि लेग्स बड़ी नहीं हो रही थी, बन नहीं रही थी, लेकिन स्ट्रेंथ तो थी ना। वो जो लेग जो डेडलिफ्ट कर पाए, सब कुछ करवाए। तो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ यार, इट डजंट हैव टू बी बिग, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। Yes. मतलब स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग बिग। वो तो फिर पावर लिफ्टिंग शुरू कर दो, पावर लिफ्टर कितने मैंने बड़े। अपनी इन्हीं छोटी टांगों से पिस्टल स्क्वाड विच इज़ द मोस्ट हाँ, डिफिकल्ट देखा थिंग, मैंने। मैं अभी गारंटी से बोल सकता हूँ कि कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ जाएं 2 3 4 के बाद फेल हो जाएंगे। नहीं कर सकते, सही है। मोबिलिटी नहीं आई है। हैव डन द 38 इन द वन अटैम्प्ट, जिसके बाद मुझे इंटरनेशनल एक ट्रिप मिला। मैं दोबारा गया, मैं दोबारा 40 करके आया। तो एक गो में अगर जिस दिन 40 कल होना तो उस दिन मैं बोलूँगा कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी टांगें किसी लेवल पर है। ऐसे ही छोटी टांगों के साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो इस पे फंसने की सोच जरूरत बड़ी नहीं। होनी चाहिए, Yes. टांगे भले छोटी हो। अच्छा, अगला सवाल दोबारा मैं उस पे आऊँगा। वो तो आपने टेस्टोस्टेरोन बीच में ले आए थे तो हम थोड़ा सा डिविएट हो गए। Testosterone बीच में आ जाता है हाँ, ना आ ये। जाता है वो तो, ज़ाहिर है क्या करें। और जब दो लौंडे बैठे हों, जब ज़्यादा आ जाता है Yes. कि यार ये बड़े मसले चल रहे हैं, क्या मसला है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, मेरे लिए बड़ी रिडिकुलस थी, क्योंकि जब फिटनेस में आया तो थोड़ा सा आप कभी शर्टलेस भी पिक्चर्स लगा देते हैं, कभी आपने कोई वेन्स दिख गई आपकी, कुछ हो गया, कभी आपने टांगे दिखा दी, टांगों पे वेन आ रही, आपको अच्छा लगा, आपने लगा दी सोशल अच्छी मीडिया लगी पे। तो बड़े मीठे लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। सही है, वो तो बहुत आते ओहो। हैं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी ख़वातीन के ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ कि कुछ दोस्त साथ बैठे हुए, मैंने उन्होंने कहा कि यार तुझे आते हैं कभी ऐसे। मैंने कहा हाँ ये आए, जैसे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ कि यार ये आया ये आया ये आया। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला, यार बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है। फिटनेस में बड़ा स्कोप है, और ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सही है, बड़े ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनको ये लगता है। तो मैंने कहा स्कोप शायद ये बात कर रहे हैं पैसा कमाने का उसका। तो मैंने कहा बोला नहीं, बच्चीबाजी का यार, इतनी मतलब अमेजिंग चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और फिर आपको जो मैसेज आते हैं, फिर होमोसेक्सुअल के इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने माशाल्लाह सेलिब्रिटी लाइक मथीरा, डेफिनेटली वो शी इज़ फेमस फॉर द वेरी रॉन्ग रीजंस, लेकिन वो ऐसी बंदी है नहीं, क्योंकि मैंने उनका मोरो के साथ पॉडकास्ट देखा। Yep. आई फेल इन लव विद द पर्सनैलिटी जिस तरह से। और अभी रिसेंट मैंने अहमद भट्ट भाई का भी देखा था, इंटेलेक्चुअली बहुत हाई बंदी है वो। उनसे लेके महरीन सचवानी आई थी हमारे पास, सही है, डिफरेंट बैकग्राउंड टोटली, और उन्होंने बोथ टॉक हाई ऑफ यू, ठीक है। तो एक ख़ातून की रिस्पेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, कोच करना प्रोफेशनल अंदाज में, और फिर उसको जो बाहर के लोग देखते हैं बच्चीबाजी के एंगल से, दिस इज़ समथिंग, देयर इज़ अ बिग गैप दैट वी हैव टू फिल। Yep. कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर हम करते हैं तो हमारी अपनी बाउंड्रीज होती हैं कि वी हैव टू टच, हमें बता के टच करना होता है। सही है, और ऐसा नहीं है कि हम बस ज़बान निकाल के फ़ौरन बस शुरू हो गए कि हाँ भाई सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोग इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि यार फिटनेस से बड़ा स्कोप है और ऐसा है वैसा है, और लड़कियां बहुत और लड़कियां बहुत मिल जाती हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस। और आपके बारे में भी काफ़ी सारी बातें मशहूर हैं इस तरह की। माशाल्लाह, हाँ, मुझे तो अच्छी लगती है ये बातें। एक चीज़ ये, अब सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल करते हैं कि यार ये रिजवान नूर सिर्फ लड़कियों को ट्रेन कराता है। उसका मैं आपको सिंपल जवाब देता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी बीइंग अ कोच। आई नो द रिस्पेक्ट ऑफ द वुमन, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेन वुमन। कितने ऐसे एंगल्स हैं जिसको आपको ट्रेन नहीं करना चाहिए, और उस वजह से जो एक होता है ना, लाइक फीमेल का जो एक सबसे ज़्यादा रेशियो मेरे पास आया है, तो उसकी वजह है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा फीमेल क्लाइंट होती हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ट्रेनिंग सम फीमेल्स, ठीक है, आई नो कि कुछ ख़वातीन का कुछ अलग अंदाज़ है, कुछ का अलग अंदाज़ है। मैं अगर एक हिजाब वाली को ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो उसको उसी तरह से करूँगा जिस बिल्कुल तरह वो ऐसे ही। चाहती है। और एक अगर मॉडर्न एरा है जहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे चाहती है, तो मैं उसको वैसे ट्रेन करता हूँ। सो ये एक अच्छे कोच की पहचान है। बिल्कुल और ऐसे ही है। उसके बाद अगर आपके पास फीमेल, क्या मैं बोलता हूँ, और अभी भी मेरे हिसाब से शायद, और ज़िंदगी में
मैंने लाइक 90 या 80% से फीमेल को कोचिंग दी, उसकी वजह क्या है वो तो पूछो ना, कि वो क्यों आ रही है। लोग सिर्फ जेलस हो रहे हैं और कुछ ठीक नहीं है, वो आ रहे हैं इसलिए बिकॉज एक ट्रेनर को हर डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि बिल्कुल कौन ऐसे सी ही। जगह पे कौन सी एक्सरसाइज, कितने ऐसे एंगल्स जहाँ पे हम खुद शर्मिंदा होकर साइड पे हो जाते हैं, ऐसे ही है। प्लस उसको सोशल मीडिया पे दिखाना ये भी एक बड़ा मैटर करता है। हाँ तो जो जिस तरह का है मैं उसको वैसे दिखाता हूँ, हाँ जिसका जो एंगल है, जिसका जो इमेज है उसको वैसे पोर्ट्रे करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर तो क्योंकि ऑफ कोर्स फिर एंड ऑफ द डे लोग फंसते हैं कि आप ये भी करें वो भी करें। तो ज़िंदगी की दोनों साइड देखो, ज़िंदगी मेरी जो है ना इसी वजह से बैलेंस चलती बिल्कुल है ऐसे ही कि है। मेरे पास एक वो कैटेगरी भी है, एक वो कैटेगरी भी है। वट एवर द कैटेगरीज, बीइंग अ कोच आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस पे मेरे फंसते हैं कि इस्लाम दीन वगैरह पे आना। तो एक तो पहली बात ये कि सोशल मीडिया पे इस्लाम को लेकर नहीं आओ। व्हेन यू आर एट द जिम, सो ऑफ कोर्स हर किसी का एक जिम अटायर होता है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं ऐसे ही कहता हूँ व्हेन यू आर इन द जिम अटायर यू फील 100% मोटिवेटेड। आप वही शलवार कमीज में पहन के एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक इट एनीथिंग। तो उस एंगल से अगर देखो तो भाई जिम अटायर है। अब जिम अटायर में ऑफ कोर्स द फैशन इज गोइंग आउट ऑफ द वे, और जो भी है। और वो भी फीमेल्स की प्रेफरेंस है ना, हाँ, उनके और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की प्रेफरेंस है। अब आप कुछ भी पहन कर आ रहे हैं, इससे मैं ऐसे ही आपको है। ये तो नहीं कर रहा, नहीं आपको ये पहन कर आना है और आपको ये पहन कर आना है। मैं इस इमेज को भी दिखा रहा हूँ, मैं इस इमेज को भी दिखा रहा हूँ। दोनों इमेज अगर मेरे साथ हैं तो उसका असल मकसद ये है कि हम करा रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग कराओगे, फीमेल के हर कॉन्सेप्ट को समझोगे। बहुत सारे ट्रेनर्स मैं अक्सर देखता हूँ कि जो वीडियोस भी अगर पोस्ट करते हैं ना, उन वीडियो में भी कुछ इतना वल्गर हो जाता है कि वो बहुत हाँ अजीब वो होता है। सही बात है। तो समवेयर, और अगर मेरी बात आती है तो मैं तो आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि रिजवान नूर हर तरीके का कंटेंट देता है, क्योंकि मैं लोगों को खुश भी करता हूँ ना। एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है। बोर हो जाते हैं आप लोग एक ही चीज़ देख के, क्योंकि मुझे पता है ना, लाइक मैं इतने अरसे से अगर फिटनेस में हूँ, लोग फिटनेस की बात कर करके बोर हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ नया मैं देता रहता हूँ कि आप खुश रहो किसी तरह। नहीं नहीं, सोशल मीडिया गेम बिल्कुल डिफरेंट है मुझे तो सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलना कि ये ऐसा 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 कोई वो नहीं है। एंड ऑफ द डे मुझे पता है मैं किसके साथ क्या करके चल रहा हूँ। और एक और भी चीज़ होती है कि इसको ऐसे ट्रेन क्यों, इसको ऐसे ट्रेन। भाई हर किसी का अपना एक गोल है। अगर कोई अपने गोल के साथ है कि उसको गोल होना है, मैं उसको गोल ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को कुछ और करना है तो मैं उसको वो कर रहा हूँ। तो कोई पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, डिफरेंट डाइट्स हैं। तो इस चीज़ में मत फंसो कि मैं किसको क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही है। एंजॉय करो। और आपने अभी बीच में जो बात की ना, वो दरिया को कूजने बंद करने वाली बात होती है कि कोच हैज़ टू बी अप्रोचेबल। सही है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर एथनिसिटी, हर चीज़ में। क्योंकि आप जब भी कोई डिफरेंसेस लेकर आते हो तो फिर आप इंक्लूसिविटी का फैक्टर निकाल के फेंक देते हो। फिर आपका ये है कि मैं इनको ट्रेन कराऊंगा, इनको नहीं कराऊंगा, जो कि हर कोच को समझना चाहिए, हर लड़के को, हर लड़की को समझना चाहिए जो कि फिटनेस ट्रेनिंग में आ रही हैं। कितनी फीमेल्स मेल्स को ट्रेन करती हैं। और मेरे एक और भी चीज़ है कि हमेशा मैंने ये नोट किया है कि लाइक क्रॉस जेंडर्स हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा बेहतर होता लाइक फीमेल अगर मेल को करा रही है ना तो उसकी मोटिवेशन अलग होती है। इसी तरह मेल अगर फीमेल को करा रहा है तो क्रॉस जेंडर होता है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ पुश। है। बिल्कुल ऐसे है। वो एक है गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है, तो उसका एक पुश जो है वो बिल्कुल मिलता है। प्लस फीमेल ट्रेनर बहुत अच्छी हैं मार्केट में, बट मेल कमांड की अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स वो हम तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। समवेयर कहीं ना कहीं वो हमसे नीचे हैं। तो कमांड की एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और एक ट्रेनर की कमांड उसके एक एक्शन से सब कुछ चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट यू आर डन कि आप कोई एक अच्छे ट्रेनर हो, क्योंकि बहुत दफ़ा आपकी लाउड होना, बहुत सारी चीज़ें, आपके एक्शन, हर चीज़ बोल रही होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसलिए है कि इसको इतना डीमोनाइज़ किया जाता है कि यार ये बच्चीबाजी का जो एलिमेंट है, ये इसलिए क्योंकि हमारे माशरे में ना सबसे ज़्यादा डिसइनफ्रेंचाइज या जब सबसे ज़्यादा मसला फीमेल्स के साथ ही है। आप हर घर से उठा के देख लो। मैं एक जिम में जाता था, वो जौहर में था। जौहर में कितना छोटा लाहौर है जौहर पूरा, सही है। तो वो उसको स्ट्रगल करा था जिम के, यार ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने कहा यार यहाँ ख़वातीन कितनी सारी होंगी इन फ्लैट्स में। तो सबसे पहले तो उनके जो बाप भाई वगैरह हैं वही घर से निकलने नहीं देते, नहीं सही है। तो सबसे ज़्यादा मसले इन्हीं के साथ हैं। और जब ये बाहर जाती हैं तो फिर इस तरह के मिथ इनके साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मेरा हमेशा ये मानना है, डेफिनेटली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि औरत मेरी फैमिली में हर शेप में, बेटी, माँ, बहन, अम्मा। तो आपको ये पता होता है कि हमेशा ना हर औरत का एक सेंस होता है, Yes. सही है। और अगर हमसे उसको, कई ज़्यादा हाँ, होता उसको ये पता चल जाएगा ना कि ये ठरकी आदमी है और ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, इसे कुछ और ज़्यादा है,
तो आपकी अप्रोचेबिलिटी थल्ले लग सकती है, बिल्कुल। नहीं होंगे, फिर आप प्रोफेशनल नहीं रह सकते। और वो एक बंदी 10 लोगों को बताई जाएगी कि इससे दूर रहना। यस, और सही है। आपका तो मार्केट में इमेज पता चल हाँ, जाएगा। तो आपको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और अगर आप ठरकी हैं भी तो कोशिश करें, और आपको इसमें करियर बनाना है तो खुदा का वास्ता है ज़रा इंसान बन के रहें। मैं तो हमेशा ये रहता हूँ कि ये लाइन ड्रॉ एंड ऑफ करनी द डे ज़रूरी क्या है। होता है कि वही आपकी क्लाइंट फिर हमारे पास घूम फिर के आती हाँ, हैं एक आपकी इमेज लेके। इमेज लेके, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो कि आगे पीछे जाते हैं, लेकिन मुझे अपने क्लाइंट्स, अपना जितना भी मैंने जितने भी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, मुझे इतना बिलीव होता है कि लाइक घूम फिर के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो वापस आते हैं। बिकॉज मैं खुद कहता हूँ कि जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं, लेकिन ट्रेनर भी आपको स्विच करने की ज़रूरत है। जब तक आप स्विच नहीं करोगे, जब तक आप एक जिम स्विच नहीं करोगे, यू कैन इवन नो द डिफरेंस बिटवीन दैम। ऐसे ही एक है। अच्छा ट्रेनर को चूज़ करने में भी 2 से 3-4 लोगों के पास जाओ, हाँ, एंड देन यू कैन कम बैक कि आपने क्या रिटर्न में लेकर आया वहाँ से। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो कोचिंग और पर्सनल कोचिंग और ट्रेनिंग है ना, ये सारा मेंटल गेम है। यप, मेंटल फ्रिक्वेंसी और आपकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होती। बहुत दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास ऐसे हुए हैं कि मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा किसी को 5,000 रुपये दे रहा है या बंदी 5,000 दे रही है, एंड आई एम चार्जिंग 25 या 30,000, तो फॉर एग्जांपल उसको अच्छा ट्रेनर चाहिए, तो उसने सिर्फ ये क्या सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉलो की या फिर वहाँ पे ट्रेन कराते हुए देखा या बिहेवियर ऐसा देखा, तो उसने कहा कि आई नीड टू ट्रेन विद यू। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट हो गए। मतलब मनी इज़ नॉट द इशू। 90% ऑफ द टाइम्स फॉर एनी क्वालिटी क्लाइंट मनी इज़ नेवर द इशू। यप। वो इशू ये है कि उसकी मेंटल वेवलेंथ मिलनी चाहिए। और हर कोच को मेरा ख्याल से अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन वे ऑफ स्पीकिंग और रैपो बिल्डिंग, कि आप किस तरह रैपो करें। फॉर एग्जांपल अगर वो बंदी आपके पास आती है, सबसे पहले बंदी या बंदा जो भी है, बी जेन्युइनली कंसर्न कि मसला क्या है आपके साथ। यहाँ पे तो ये है ना कि जी ये उठा लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो ये अभी भी चल रहा है काफ़ी दफ़ा। यार वही वाली चीज़ है ना कि बीइंग अ कोच, आप एक वो कोच जो कि आपका उसका मेंटोर बनते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग को जब हायर करते हैं, जब ट्रेनर्स आप हायर करते हैं, तो उसकी सबसे पहले मेंटल काउंसलिंग ज़रूरी है। अगर आप उसकी मेंटल काउंसलिंग को नहीं समझे या उसके साथ आप थोड़ा सा नहीं बैठे, जो उसके आपके गोल्स हैं उसको आपने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप डायरेक्टली उसको फ्लोर पे ले जाके ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल के एक अच्छा ट्रेनर, क्योंकि जिम में खड़ा हुआ एक असिस्टेंट होता है ना, या जो अटेंडेंट होता है, वो भी शायद आपसे ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग करा सकता है, क्योंकि हर किसी को ट्रेनिंग करना आती है। और प्लस हर इंसान के अंदर आजकल एक ट्रेनर है। हाँ। मुझे सब आता है, मेरे को सब आता है। मुझे सब आता है, तो उसको सब आता है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आपके पास आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग कि वो कुछ सोच के। प्लस आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बिल्कुल लोग पूरी रिसर्च करने के बाद जाते हैं। ऐसे ही है। ये जो सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर जो कि अभी रात को शूट कराया, बिकॉज आजकल ट्रेनर बनना इतना आसान हो गया है, रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक नया ट्रेनर बना बिल्कुल हुआ ऐसे ही। और सोशल प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके अंदर 5-6 पुरानी पिक्चर बॉडी बिल्डिंग की, ये वो बाइसेप की पिक्चर लगा दी, एंड यू बिकम अ ट्रेनर, और क्या फिजिक एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद डायरेक्टली मेरे क्लाइंट से आके मैसेजेस करना, प्रोफाइलों पे आके मैसेजेस कर रहे होते हैं। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो तुम इतनी तो एफर्ट कर रहे हो, तो एफर्ट हमेशा करते रहो, कहीं डायरेक्शन ठीक कर लो बस। हाँ। एफर्ट की डायरेक्शन ठीक कर लो। मज़ा आता है। खैर अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करें, बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बहुत फिनोमिनल है। मोटिवेशन नहीं है लोगों के पास। सही है। भाई मेरा तो कहना ये होता है कि मोटिवेशन सिर्फ ये है कि घोड़ा आपको कार्ट से पहले लगाना, तो घोड़ा कार्ट को खींचता है, घोड़ा धक्का नहीं देता कार्ट को पीछे से। सही है। मुझे तो अच्छी तरह याद है जब मैंने 32 या 33 ईयर्स का था, तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 4 पैक देखे थे अपने। तो मैं तो पागल हो गया था कि यार 4 पैक नज़र आए, और फिर पहली दफ़ा मेरे क्वाड्स पे नस नज़र आई थी, तो उसके बाद से आई वाज अनस्टॉपेबल कि यार ये हो सकता है तो इससे आगे भी हो सकता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन हुआ कि जब मैं रिजल्ट देखता हूँ ना, जब मोटिवेट होता हूँ। यहाँ पे लोग बेसिकली कहते हैं पहले यार मोटिवेशन आएगी फिर कुछ करेंगे। इसका क्या कहना चाहिए? क्या मोटिवेशन करें के लिए इसका? तो भाई सबसे पहले आप मुझे फॉलो करें। हर वक्त आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, बिल्कुल। बिकॉज मेरा हमेशा से एक एम होता है, और अभी तक है, उस एम के ऊपर मैं चलता हूँ। लाइक ज़िंदगी में हर रोज़ मैं किसी एक बंदे को इंस्पायर करूँ, थ्रू माई स्टोरीज, थ्रू माई वीडियोज़, थ्रू माई, मैं जिम में घूमता रहता हूँ इधर उधर, मैं अपनी लाइफ को बड़ा इंजॉय करता हूँ। मैं कल भी अपनी एक वीडियो बनाई है, उसको मैं 1-2 दिन में पोस्ट करूँगा। लाइक ज़िंदगी को ना हर जगह इंजॉय करता हूँ। तो मोटिवेशन इन द सेंस आपके अंदर है, उसको ढूंढो तो सही, ठीक है। और फिर वही वाली बात कि थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन आएगा ना, तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली अ मोटिवेशन। और बीइंग अ मोटिवेशनल पर्सन, आप कितने लोगों को अपने साथ इंस्पायर कर रहे हो। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को एक पॉजिटिव बात करके उसको मोटिवेट कर दो, चाहे वो जिम जाने तक की बात हो, चाहे वो जिम से निकलवाने की बात हो, या किसी काम की बात हो। लेकिन मोटिवेशन
हर इंसान के अंदर है, हाँ बस निकलती नहीं है सालों के अंदर से। हाँ बिकॉज देर इज टू काइंड ऑफ मोटिवेशन, एक होती है मोटिवेशन हाँ एंड दिस इज माई सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन। तो अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, सो आई एम ऑलवेज हियर, बाकी मोटिवेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, आप आजकल जिम्स बड़े चेंज करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी अरसे से जिम्स चेंज कर रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है मतलब चेंज हाँ। चेंज मैं नहीं करता, हम्म, लेकिन कुछ लोग चेंज हो जाते हैं। सही। मैंने तकरीबन पता नहीं कितने जिम्स बना दिए, बना के फिर चला गया हर जगह, कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर करूं। मेरी लोगों ने स्ट्रगल्स देखी हैं, मैंने तकरीबन अभी तक कोई 4 या 5 जिम बना चुके हैं, और हर जिम का अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, सही है। और कहीं ना कहीं किसी भी जिम के पीछे मेरा हाथ है। हम्म, तो छोड़ने की वजह ये होती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग आपको यूज़ करें, हम्म, और हमारी फेस वैल्यू को समवेयर एक हद तक यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जहाँ पे लगता है कि नहीं यार अब बस इसको क्यों पैसे दें, अब तो हम खुद कमा सकते हैं, तो मैं उनके आगे पूरा गोल रख देता हूँ कि भाई दिस इज़ योर कोड, नाउ प्ले। इसके लिए मैं आपसे ये पूछूंगा कि डेफिनेटली आपका बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है, पार्टनरशिप्स में आप रहे हैं, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जिम खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप पे खोलना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए कौन से 2 से 3 ऐसे लेसन्स जो आपने अपने 10-12 साल की लाइफ में सीखे कि भाई पार्टनरशिप में, बिजनेस में ये चीज़ें ज़रूर देख लें अपने पार्टनर में, और इंडस्ट्री को देखते हुए यहाँ ढस खाते हैं लोग। सबसे पहली बात, जिम खोलना हम्म, बहुत आसान है, हम्म, बहुत ईजी है, चलाना उतना ही मुश्किल है। हम्म, तो खोलना बहुत आसान है। आजकल क्या होता है कि लाइक यार इन्वेस्टर मिल गया, जिम खोल लेते हैं, मसला नहीं है, अपना जिम होगा, अपने नाम से होगा। चलाने के लिए ना उसको बड़ी एक एफर्ट चाहिए, और मैंने अभी तक कितने कितने जिम्स चलाए हैं, बनाए हैं, चलाए हैं, तो समवेयर कहीं ना कहीं स्टक होता है। फिर वही वाली बात है कि आप गिव अप कहीं नहीं करो, आपको अपनी हर चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट। बहुत सारे जिम मेरे सामने खुले, मुझे देख के लोगों ने आगे बढ़े, खोला, बंद हो गए, लॉकडाउन की वजह से हो गए, कोई कोई हो गया। तो खोलने के लिए ऑफ कोर्स खोलो, बट हमारे यहाँ ना एक एक वो है कि लाइक इतना बड़ा जिम, इतना बड़ी विजन, ये करेंगे वो करेंगे, इतना कुछ जब आप कर लेते हो, प्लस इतने बड़े इन्वेस्टर्स के साथ जब आप बैठते हो या आप इतना बड़ा कुछ प्लान करते हो, तो स्टार्ट अप वेरी स्मॉल, लाइक टेक ए स्मॉल स्टेप एवरी डे, छोटे से करो, स्टार्ट करो छोटा, देन उसको लगे कि सक्सेस करो, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो। छोटी इन्वेस्टमेंट करो, और जब लगे कि हाँ इस पर आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त पे वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करो। बिकॉज इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इतने जिम्स खुल गए, एक एक गली के अंदर 3-3 बिल्कुल 4-4 बिल्कुल जिम्स ऐसे ही है। है। तो वो आप खोले तो, लेकिन फिर आपके पास ना वो क्लाइंट है, ना वो आपके अंदर वो मार्केट है, ना आपके पास वो बेचने की चीज़ें हैं, तो आपको सेल करना नहीं आता, तो फिर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते, आप जिम कैसे सेल और फिर करेंगे? लोग विंडो शॉपिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल यस, एक गली के नुक्कड़ पे 3 खुले हुए हैं, तो वो हाँ, सबसे फीस पूछेंगे, फिर उसके बाद विंडो शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे सस्ते तरीन पे जाएंगे। और तो फिर इस वो माहौल में तो सस्ता ये कर देते हैं, फिर उसके बाद हाँ, वो तो सस्ता प्राइस कर देते हैं, कंपेटिटिव कर हाँ। देते हैं, फिर मार्जिन्स भी लो हो गए। यस, पहले आपका गोल होता है कि नहीं आप इतना कोई डिसिप्लिन रखेंगे, आप ऐसा जिम बनाएंगे, वैसा करेंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सारे रूल रेगुलेशन सब जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप फंसे हुए तो फिर उसके बाद आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे दैट इन्वेस्टर, या फिर अगर आपकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, आपके बाप के भी पैसा लगे ना, तो समवेयर आपको उसकी कदर होनी चाहिए। तो स्टार्टअप विद अ वेरी स्मॉल स्टेप, छोटा करो लेकिन अच्छा करो, अच्छे पे जाओ, एंड देन यू कैन गो अप और फ्रॉम ब्रांड पे काम करो, यस। पर्सनल ब्रांड पे, जिम के ब्रांड पे काम करो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिम्स की ब्रांड नहीं चलती जितना पर्सनल ट्रेनर की ब्रांड, पर्सनल ब्रांड चलती है। क्योंकि डेफिनेटली आप जिस जिम में जाओगे, आप अपने ट्रेनीज को लेकर चले जाओगे, यस, तो लोग बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पे ज़्यादा यस, बिलीव और करते हैं उसमें ना। एक और जो चीज़ है ना, कि जितने भी जिम्स खोलने वाले हैं या जितने भी ओनर्स हैं, वो भी ये सुन लें कि दैट ट्रेनर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। ट्रेनर एक आपका वो एसेट है जो कि आपका जिम यहाँ से वहाँ पर ला सकता हाँ, है। जिस दिन आपने ट्रेनर को क्लाइंट नहीं लेने दिया, वाले लाने वाले ही वही है। यस, वो आपका मेन फेस वैल्यू है। अगर आपने उसको नहीं दिया कुछ, या आपने उसको सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े बड़े बाग दिखा दिए, और एंड ऑफ द डे उसको घंटा कुछ नहीं मिला, तो आपके लिए भी कुछ नहीं करेगा। तो ट्रेनर एक एसेट है, उसको अच्छी तरह यूज़ करना, उसको हर चीज़, फ्रीडम सबसे पहली बात, उसके ऊपर एलिगेशन ना लगाए, उसको हर वक्त चेक एंड बैलेंस ना करो। जितना ट्रेनर्स को, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ना, लाइक मैं समझता हूँ अगर आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीज़ें करनी है तो आपको फ्रीडम में रहना पड़ेगा, लाइक बिल्कुल उसको ऐसे ही है। फ्री कर दो इतना कुछ, वो हर चीज़ अपनी एबिलिटी से करे, और उसकी क्रिएटिविटी उसी वक्त सामने आती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतने ब्रांचेस हो गई हैं, लेकिन समवेयर आज तक वो वहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो उन्हीं प्लान्स पे चल रहे हैं कि इस प्लान के आगे नहीं जाना, इस प्लान के पीछे नहीं जाना, आपको ये प्लान दे दिया, इसी के अंदर चलना है।
तो उनकी ग्रोथ अपनी रुक गई है। तो पर्सनल ग्रोथ जब रुकती है तो हर बंदा कहीं ना कहीं भाग जाता है। और क्रिएटिविटी नाम की नहीं है। क्रिएटिविटी फिर ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो बट यू आर नॉट अलाउड फॉर दैट क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी आप करने दोगे तो फिर कुछ अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना था पीछे, उसको मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी फिटनेस प्रोफेशनल से मेरी बातचीत है, ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री में माशाल्लाह कनेक्शंस हैं। मैं अक्सर जिम्स में आता जाता भी रहता हूँ, फिटनेस ट्रेनर से भी बातचीत है, वो फीमेल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन उनकी जो बेगमात हैं वो लिटरली, अगर मैं आपको बाज़ारी लैंग्वेज में बताऊँ, डंडा दे के रखती हैं। सही है कि ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे ट्रेन करो, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि उनका ब्रेड एंड बटर है। तो आप माशाल्लाह फीमेल्स को ट्रेन करते हैं, हमने बात की, तो आपका आई होप कि ऐसा चैलेंज नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के साथ है तो उनको एथिकली और मॉरली क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए टू सेटिस्फाई देयर स्पाउसेस कि यार देखो ऐसा नहीं है और ये मेरा ब्रेड एंड बटर है एंड आई हैव टू डू इट। यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही चीज़ कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी है। वो उसकी एक जो रीज़न है वो ये कि बिकॉज ये आपका काम है, और आप अपने काम को जितना दिल से करते हो वो चीज़ें, मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ सोशल मीडिया की आप हद तक देखते ना तो आपके घर पे वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा होता है कि अपने काम में कितना स्ट्रगल कर रहा है। एंड ऑफ द डे ब्रेड एंड बटर है, आपको उससे कमाना भी है, उससे आपको घर चलाना है, और दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई वर्क। और अपने काम के साथ इतना इंसाफ करो, इतना दिल से करो, चाहे वो फीमेल क्लाइंट है या मेल क्लाइंट है, तो घर पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होती हैं। प्लस अगर आपकी एक होता है ना लाइक घर पे आपके जो माँ बाप से आपकी जो भी एक तरबियत रही है शुरू से, आपको पता है कि आप अपने घर में एक कितना क्वालिटी टाइम गुजारो, जिम में अपना क्वालिटी टाइम गुजारो, तो जो चीज़ आप जितना खुश जिम में नज़र आ रहे हो उतना ही मैं तो शायद घर में भी रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ इतना एंजॉय करता हूँ, हर चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी भी ऐसे मसले हुए नहीं है, ना मेरी कभी वाइफ ने कभी इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल उठाया कि इतनी फीमेल क्लाइंट, ये वो सब कुछ। यंग जनरेशन में ये बड़े मसले हैं, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ये बिल्कुल बड़े इश्यूज़ हैं बिल्कुल ऐसे ही। कि इसको ट्रेनिंग नहीं कराओगे, उसको हाँ, ट्रेनिंग नहीं कराओगे। इनसिक्योरिटी बहुत एंड ऑफ ज़्यादा द डे दिस इज़ योर जॉब, अगर इस चीज़ को समझना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं अपने काम में उतना ही प्रोफेशनल हूँ, तो इसलिए मैं अपने वर्क लाइफ को वर्क लाइफ रखता हूँ, घर की लाइफ को घर की लाइफ रखता हूँ। ये चीज़ जिस दिन समझ जाएंगे तो उस दिन आपसे कोई नहीं फंसेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह से माशाल्लाह आपने स्विच किया आज तक, तो लग रहा है कि आप यूएस इन फॉर समथिंग बिग। हमेशा से कुछ बड़ा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरा रिकॉर्ड कोई भी उठा कर देख ले, मैंने जब कुछ किया है वो सब कुछ बड़ा किया है, और जब भी करता हूँ तो पूरे धमाके के साथ करता हूँ। और अभी तक जितने भी कुछ किया है आई हैव डन, कितने मैंने जिम्स के साथ काम किया, जिम्स बनाए, कितने स्टूडेंट्स ट्रेन किए, आई हैव माई ओन अकेडमी एज वेल, और जिसका भी दोबारा से हम एक बैच हमने स्टार्ट जनवरी में करने वाले हैं, जिसमें तीन बैच हो चुके हैं, तकरीबन कुछ 1500 से 2000 स्टूडेंट्स अभी तक बना चुके हैं थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू फिटनेस सर्टिफिकेशंस। तो एक तो ये कि दोबारा से उस चीज़ को ऑन करें। ब्रांड एक छोटा सा स्टार्ट किया था कोविड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक स्टार्टअप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, वन ऑफ द फेमस इज आयरन गेयर, जिसका मैं खुद एक बड़ा फ़ैन हूँ। वो एक इंस्पिरेशनल ब्रांड है, और उसके जो ओनर्स हैं सलमान भाई वगैरह मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रांड के ऊपर है बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ, और अभी कोशिश ये कि और बेहतर काम करूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे कपड़े अच्छा नज़र आएँ, और नाइकी, एडिडास, ये जितने भी इस तरह के ब्रांड्स हैं, इस सब निकलने का टाइम है, बिकॉज हम पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करें, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हूँ, और बेहतर से बेहतर क्वालिटी दूंगा, कम प्राइसेस होंगे। अभी भी मैंने सेल लगाई, लाइक ज़िंदगी में मैंने इतना सस्ते कपड़े कभी नहीं बेचे, लेकिन मैं लोगों को चाहता हूँ कि अच्छे पहने, बिकॉज एक ट्रेनर को जब एक होता ना लाइक ट्रेनर आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपके कपड़े, हर चीज़ बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही। हर स्टूडेंट को समझाता हूँ कि कहीं पे भी जाओ ना तो इतने ऊपर से जाओ कि अगर कोई क्लाइंट आपसे भारी आ रहा है ना तो आप खुद एक महंगे नज़र आओ, तो महंगे नज़र आओगे तो महंगा अपने आप को बेचोगे। ऐसे ही। और इसके अलावा एक और प्लान है, वो अभी बता नहीं सकते, सही बस ये कहूँगा कि एक ढुस होने वाला है। अच्छा, और जहाँ ढुस होने वाला होता है वहाँ पे जो हमारे ख़ास करके जो करीब लोग हैं उनको पता होता है कि क्या कुछ ढुस होगा, तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह दैट विल बी बिग, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लास्ट जाने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, लोग फंसते हैं
क्योंकि हम बहुत फंसा रहे थे आपको और आपको लोग फंसाते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, तो मैंने कहा मैं ही फंसाऊँ थोड़ा सा। कोई ऐसी चीज़ जिस पे मेजॉरिटी ऑफ आवाम आपसे डिसएग्री करती हो, लेकिन आपको वो पता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसा होता है, लेकिन लोग आपसे बिलीव नहीं करते, आपको बिलीव नहीं करते उस बात पे, वो कौन सी ऐसी बात है? दैट कैन बी एनीथिंग, फ्रॉम फिटनेस, फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर इट इज़। बात इसी बिलीफ से कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर बनना चाहते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझसे बेहतर नहीं, अपने आप से बेहतर बनो। ओह, जिस दिन अपने आप से अगर आप बेहतर बनोगे, बिकॉज इस पूरी इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, मैं अपने आप से बेहतर बन रहा हूँ। एंड इट्स ऑलवेज यू अगेंस्ट यू। तो जिस दिन आप सबसे बेहतर बन जाओगे, उस दिन ये सबसे बड़ा सच है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सच को मैं मानता हूँ, इस सच पे मेरा पूरा बिलीव है। हाँ, कि लोग नहीं I'm the नहीं best, करते। बाकी जो भी हैं आई डोंट गिव अप। नहीं नहीं, आप कह टूट सकते हैं। हम टूट लगा देंगे उसमें। चलें, थैंक यू रिजवान भाई फॉर अपीयरिंग। और ये रिजवान भाई का पहला पॉडकास्ट था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बड़ी हार्ट टू हार्ट रही। रिजवान भाई से मेरी पहली मुलाकात है, लग नहीं रहा हम लोग पहली मुलाकात पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये खूबसूरती है सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस की, टू फॉलो ईच अदर, यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी। फिर बीइंग अ फिटनेस आइकॉन, आपको ज़ाहिर है एक इंस्पिरेशन रहे हैं आप, तो मेरे हमेशा कोशिश ये है कि मैं लोगों को बुलाऊं और हम लोग बात करें। और जो लास्ट वाली इन्होंने बात की है, डोंट ट्राई टू बी बेटर देन रिजवान नूर, ट्राई टू बी बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ। इस पे ही हम एंड करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पूरे आपने पूरे पॉडकास्ट की समराइज़ कर दिया इसमें। सही है। तो कोई लास्ट नोट आप कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के बारे में, या कोई ऐसा मैसेज जिस पे आप एंड करना चाहेंगे? इन द एंड जस्ट यही कहूँगा कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और काम करते रहो, अच्छा काम करो, इतना अच्छा काम करो कि कहीं ना कहीं आपका नाम आए। और ज़िंदगी में अच्छा काम करोगे तो कहते हैं ना, लाइक अपना टाइम आएगा तो वो ज़रूर आएगा। बस काम करो, दिल लगा के काम करो, और सबकी ज़बान पर अपना नाम करो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, गुड बाय करते हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। रिजवान नूर भाई का जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वैसे तो माशाल्लाह इनकी फॉलोइंग मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँ। तो इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं इनको, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।